It's too hard to write chapter 831 to 840. ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 831 महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा। खैर बहुत समय है, संप्रदाय में सब कुछ तय होने के बाद मैं आपको सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। जियो बाई ने थोड़ा सा हिलाया और सिर हिलाया। उनके मन में जो योजना थी उसे शुरू करने के लिए एक साल पर्याप्त था। ठीक है उद्धरण चिन्ह। युधिष्ठिर और अन्य स्वाभाविक रूप से जियो बाई की व्यवस्था से सहमत थे। फिर पहले चलते हैं पैट्रियार्क हर कोई अलविदा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने परिवार में सभी के प्रति अपनी मूर्ति को थोड़ा सा जकड़ लिया और अलविदा कहा। सेक्ट मास्टर जियो सीनियर जियो धीरे-धीरे चले। उद्धरण चिन्ह। जियो परिवार में सभी ने जल्दी से एक सलामी दी और सम्मानपूर्वक कहा, ओह मेरी ओर से नीलामी करके युवा मास्टर को भी धन्यवाद। जियो मौन ने अपना पक्ष लिखा। उद्धरण चिन्ह। जब यह आवाज सुनाई दी तो जियो बाई पहले ही एक निशान के बिना गायब हो गया था, केवल इसी को छोड़कर। आवाज अकेले सभी के कानों में गूंजती थी। संप्रदाय मास्टर जियो में वास्तव में महान जादुई शक्तियां हैं जो मैं मैच कर सकता हूं उससे कहीं आगे। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के चले जाने के बाद युधिष्ठिर ने आकाश की ओर देखा और क्षितिज पर रंगीन बादलों को देखा और मदद नहीं कर सका लेकिन युधिष्ठिर के पीछे जियो परिवार में सभी ने भी सिर हिलाया। युधिष्ठिर ने जो कहा उससे सहमत हुए। जल्दी से उपहार तैयार करें, मुझे नीलामी घर में ले जाएं और नीलामी घर के युवा मास्टर को धन्यवाद दें। कई दिनों से हमारा युवा परिवार नीलामी घर की देखभाल कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। युधिष्ठिर ने युवा परिवार को देखा और निर्देश दिया। हां, युवा परिवार में सभी ने जल्दी से जवाब दिया। उसी समय दूसरी तरफ पलक झपकते ही जियो बाई और अन्य लोग समुदाय के विमान में लौट आए और सीधे समुदाय मास्टर हॉल में चले गए। जैसे ही उन्होंने सेक्ट मास्टर हॉल में प्रवेश किया, जियो बाई ने रोनी हॉल के हॉल मास्टर सीधु कुकी और शिल्पा हॉल के हॉल मास्टर किन हाउसी को बुलाया और कहा कि चर्चा करने के लिए एक प्रमुख मामला था। सुनकर जियो बाई का कहना है कि चर्चा करने के लिए एक बड़ी बात है। सीधु कुकी और किन हाउसी ने बहुत देरी करने की हिम्मत नहीं की। जब वे दोनों जल्दी से जल्दी सेक्ट मास्टर हॉल में पहुंचे तो वे पूछने के लिए अपना मुंह खोलने वाले थे कि क्या चल रहा है, लेकिन वे तुरंत गूंगे हो गए। उन्होंने क्या देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। वे जल्दी में भाग गए। जब वह पहुंचा तो उसने उसके सामने का दृश्य देखा। लोगों का एक समूह चारों ओर बैठ गया, बारबेक्यू किया हुआ मांस खा रहा था और छोटी शराब पी रहा था। क्या अधिक है? जियो बाई ने भी कई अवतार बनाए, पुरुष और महिला, वायलिन बजाते हुए और उसके बगल में गाते हुए। इस दिन बहुत खुश, लेकिन जब ये दृश्य सीधु कुकी और किन हाउसी की आंखों में गिर गया, दोनों ने अचानक एक मैं बेवकूफ अभिव्यक्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपका मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ी बात है? क्या इसे बड़ी बात कहा जा सकता है? ये किस तरह की बड़ी बात है? जब कोई बड़ी घटना होती है तो बारबेक्यू कौन खाता है? अभी भी पी रहे हैं। क्या गायन और नृत्य भी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या वे आखिरकार समझ सकते हैं? भावनात्मक मामले सिर्फ टिमटिमा रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, शो के साथ खेल रहा है। सॉवरेन हॉल में बारबेक्यू खाना और पीना, गाने और नाचते हुए भी ऐसा संप्रदाय कैसे प्रगति कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों ने चुपके से अपने मन को अपने दिलों में बना लिया। हमें जियो बाई और अन्य लोगों को बाद में राजी करना चाहिए। संप्रदाय अब इस तरह नहीं चल सकता। और यह सिर्फ इतना हुआ कि जियो बाई ने इस समय चारों ओर देखा और देखा कि सीधु कुकी और किन हाउसी आ गए थे। यो यहाँ ये है, इधर आओ, यहाँ दोनों में से सिर्फ एक है। उद्धरण चिन्ह। अरे यहाँ हम आते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरे यहाँ हम आते हैं, यहाँ हम आते हैं। सेक्ट मास्टर चिंता मत करो, सामग्री नीचे रखो, मैं देख करूंगा। मैं शिल्प कौशल में अच्छा हूँ। मैं आपको निवेदा, रसदार और सुगंधित बनाने का वादा करता हूँ ताकि आपके पास एक काटने के बाद एक अविस्मरणीय आफ्टरटेस्ट होगा। उद्धरण चिन्ह। किन हाउसी और सीधु कुकी को तुरंत हराया गया और वे दुश्मन में भी शामिल हो गए। जानने और सलाह देने के मामले के लिए वे लंबे समय से उन्हें आकाश से बाहर फेंक रहे हैं। प्रणाली ये वास्तव में भोजन का एक समूह है और यह प्रतिरोध और एकाग्रता बहुत खराब है। सिस्टम क्या आप इसे नहीं खाते हैं? यदि आप इसे नहीं खाते हैं तो मैं आपके लिए आपका हिस्सा खाऊंगा। जियो बाई ने कहा, प्रतीक्षा करें, बारबेक्यू नीचे रखो, वह मेरा है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए संप्रदाय मास्टर हॉल इतना जीवन था, प्रमुख मामलों पर बातचीत करने के लिए जो बाद में आएगा। थोड़ी देर बाद, लेकिन जाहिर है ये रात के खाने के समय के बाद पहले से ही था। भोजन के बाद चाय साफ करें, गला दबाओ, पाचन में मदद करता है। वैसे जियो बाई तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? एगो ने आलसी से पूछा, एक कुर्सी के कुशन पर झुकाव। जब मैं भरा हुआ हूं तो मैं सोना चाहता हूं। बेशक इस संप्रदाय के स्थानांतरण के बारे में है। जियो बाई ने अपने मुंह में टूथपिक के साथ आलसी जवाब दिया। खैर संप्रदाय को एक अलग विमान में रखने के लिए वास्तव में बहुत असुविधा है। सी फेहान ने अपनी टूटी पकड़ ली और पूरी तरह से हिलाया। ये समझ में आता है संप्रदाय को विमान में रखा गया है और वास्तव में कई नुकसान है। लियू ने भी समझौते में से हिलाया। दूसरों ने भी इसके बारे में सोचा लेकिन उसी परिणाम पर आए। वे सभी जमीन के स्थानांतरण से सहमत हैं। संप्रदाय को एक विमान में रखना वास्तव में स्थानांतरण करने के लिए सुविधाजनक है, लेकिन साथ ही कई असुविधाएं भी हैं। उदाहरण के लिए संप्रदाय के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है और उन प्रसिद्ध शिष्यों को जो संप्रदाय के लिए साइन अप करने के लिए आए थे, वे यह नहीं पा सकते थे कि संप्रदाय कहां था और वे इसके बारे में पूछताछ भी नहीं कर सकते थे। यह एक बड़ा नुकसान है। एक उदाहरण है जो अभी हुआ है। व्यावसायिक गठबंधनों में संलग्न और परिणामस्वरूप वे अपने परिवारों को खुद को रिपोर्ट नहीं कर सके। दूसरे उन्हें ढूंढना चाहते हैं लेकिन वे ये भी नहीं बता सकते कि वे कहां हैं। ये वास्तव में थोड़ा शर्मनाक है। इन दो नुकसानों के अलावा अन्य नुकसान भी हैं, इसलिए संप्रदाय के स्थानांतरण में देरी नहीं की जा सकती है। ठीक है, फिर तुरंत पूरे संप्रदाय के सभी शिष्यों को सूचित करें कि संप्रदाय का सुबह समय पर साइट पर चला जाएगा। जियो बाई ने टेबल को थपथपाया और ये तय हो गया। इतनी जल्दी में? उद्धरण चिन्ह। प्रभु और अन्य चेहरे थोड़ा बदल गए। अभी जो योजना बनाई गई है उसे कल लागू किया जाएगा। क्या ये बहुत जोरदार है? जल्दी में मत बनो, कल चर्चा करने के लिए अन्य व्यवसाय है। जियो बाई ने कहा, नंगोन जुआन जिस व्यवसाय की तलाश कर रहा था वह सिर्फ परिवार नहीं था, इसलिए इस मामले में देरी नहीं की जा सकती। आइए पहले अभ्यारण्य में जाएं और संप्रदाय को रखने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजें। जियो बाई ने कहा, इसे स्थानांतरित करना आसान है लेकिन ये सिर्फ सोचने की बात है। ऊपर www.senacmtl.com अपनी उंगलियों को करना। जियो बाई की ताकत के साथ एक संप्रदाय को आगे बढ़ाना खेलने जैसा है। थोड़े से विचार के साथ संप्रदाय को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया था और यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि हर फूल, घास, पेड़ और पेड़ क्षतिग्रस्त नहीं होंगे और यहां तक कि मिट्टी का एक दाना भी गायब नहीं होगा। हालांकि आदर्श वातावरण और स्थल को खोजना मुश्किल है। इन्हें सावधानीपूर्वक चयन करने की आवश्यकता है और इन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहले इसकी तलाश करें। एगो और अन्य ने समझौते में से हिलाया। जियो बाई ने थोड़ा से हिलाया। अगले सेकंड में जियो बाई एगो और अन्य के साथ गायब हो गया। खाली संप्रदाय मास्टर हॉल केवल ताओवादी अवतारों को छोड़कर संप्रदाय मास्टर हॉल की सफाई और सफाई करता है। संप्रदाय में अन्य शिष्य एक दूसरे के साथ व्यस्त हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ टावर चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं और कुछ प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। हजारों लोगों के साथ संप्रदाय भी बहुत जीवंत है। इस अध्याय का अंत टोक अध्याय 832 चलो अच्छी तरह से अभ्यास करें। अभ्यारण्य आ रहा है और जा रहा है। जियो बाई और अन्य लोग नहीं जानते कि वे कितनी बार अभ्यारण्य में आए थे। अभ्यारण्य वास्तव में बहुत बड़ा है, जिनमें से सैकड़ों हजारों मुख्य भूमि से दूर है और अभ्यारण्य के क्षेत्र से बहुत दूर है। लेकिन असहाय जियो बाई की गति तेज है। अंतरिक्ष स्वतंत्र रूप से बंद हो जाता है और आप पलक झपकते ही अभ्यारण्य के चारों ओर उड़ सकते हैं। एक गोद नहीं, लेकिन जितने चाहे उतने गोद। अभ्यारण्य बहुत बड़ा है, इसलिए संप्रदाय के ठिकानों के लिए उपयुक्त स्थान है। तो चुनने की कठिनाई आती है, क्योंकि केवल एक संप्रदाय बनाया जा सकता है, केवल एक स्थान का चयन किया जा सकता है। इन अनगिनत स्थानों में से एक को चुनने के लिए जिसे गिना भी नहीं जा सकता है। आकाश तक पहुंचना जितना मुश्किल होगा और जियो बाई को शर्मिंदा करना मुश्किल होगा। सौभाग्य से अंत में एक समाधान था। समाधान है यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन। कई बैकअप स्थानों में बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट और जहां भी आप टेलीपोर्ट करते हैं वह स्थान संप्रदाय की नई साइट है। फिर मैंने शू की आवाज सुनी। अगले पल एक खूबसूरत जगह जो सांसारिक से बहुत दूर है, पूरी तरह से प्राकृतिक है और खाली घाटी की खुशबू एक दर्जन से अधिक मेहमानों का स्वागत करती है। दूर से एक दर्जन से अधिक मेहमान। ये लोग स्वाभाविक रूप से जियो बाई और अन्य हैं। खैर ये जगह बहुत अच्छी है, चलो यहां चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने दूरी पर देखा, चारों ओर देखा और थोड़ी देर बाद उसने प्रशंसा से भरा अपना सिर हिलाया। यहाँ हजारों मील साफ आकाश, तेज धूप, घने बादल, हजारों जंगल पावड़े से बने और हजारों मील चांदी का मेकअप। एक कहावत है, तियांपिन पर्वत पर स्प्रिंग बादल दिल से मुक्त है और पानी मुक्त है। यहाँ पहाड़, पानी, फूल, घास, मैदान, जंगल आदि सब कुछ उपलब्ध है। झील शांति, कभी-कभी मछली मंथन और मामूली लहरें। अमर पक्षी और जानवर अमर पहाड़ों के चारों ओर घूमते हैं, कभी-कभी झील की सतह पर प्रतिबिंबित करते हैं। झील की सतह पर झिलमिलाते प्रकाश के साथ पूरी तरह से सम्मिश्रण करते हैं। अंतहीन घास के मैदान फूलों और पौधों में समृद्ध हैं और पक्षी गा रहे हैं और फूल सुगंधित हैं। इसे दूर से देखते हुए घास पर सफेद बादल छाए हुए हैं। जब मैं करीब आया तो यह एक मोटी और प्यारी छोटी गिरती जो सफेद रंग में पैदा हुई थी। पहली नजर में ये स्थिति पृथ्वी पर एक पयोग की तरह लगती है। न केवल जियो बाई इस जगह से संतुष्ट थे बल्कि एगो और अन्य भी समान थे। खैर ये वास्तव में यहाँ अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य ने समझौते में से हिलाया। ये सुंदर वातावरण संप्रदाय के बसने के लिए बहुत उपयुक्त है। अभी मैंने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई लोग नहीं है। जाहिर है इस जगह पर दूसरों का कब्जा नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो हम पहले यहाँ बैठेंगे और कल तक इंतजार करेंगे जब संप्रदाय समय पर चलेगा। जियो बाई ने अपनी छुट्टी को पकड़ लिया और धीमा हो गया। कहा हुआ यह उनकी वर्तमान योजना है। अभ्यारण्य वास्तव में बहुत बड़ा है, इसलिए एक स्थान है जो उजाड़ और निर्जन है और हजारों या दसियों हजारों वर्षों तक एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई आया तो उनमें से 80% बस गुजर रहे थे। उदाहरण के लिए जियो बाई के अनुमान के अनुसार जियो बाई जिस स्थान पर खड़ी है किसी को भी हजारों वर्षों में पैर नहीं रखना चाहिए। इसलिए इस तरह के लावारिस स्थान बड़े शहरों या साम्राज्यों और राज्यों के क्षेत्रों की तरह नहीं है। इस तरह की जगह जो भी इस पर कब्जा करता है वह किसका है? यदि कोई अन्य व्यक्ति है जो इसे देखना चाहता है, ये किसी विशेष क्रम में नहीं है। या जो पहले आता है वह कौन है? यह एक लड़ाई है जिसके पास बड़ी मुट्ठी है और जो लड़ाई जीतता है वह कौन है? जिस दुनिया में मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता है वो हमेशा से ऐसी रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एक और अन्य ने समझौते में से हिलाया। वे जियो बाई की योजना से बहुत सहमत थे। आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। दूसरा, आप पिकनिक मनाने का अवसर भी ले सकते हैं। खाने के साथ कौन नहीं मिल सकता है और जियो बाई की ताकत के साथ संप्रदाय को हिलाना सिर्फ सोचने की बात है, उंगली उठाना या भार उठाना। यह आसान नहीं है, बस रात भर चले गए, बहुत ज्यादा नहीं। क्या ये संभव है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसे हरा नहीं सकते हैं? भले ही कोई इसे चुरा ले तो क्या? जियो बाई खड़े हो गए और उन्हें लड़ने दिया, भले ही वे लड़ने से थके हो। वे जियो बाई को नहीं छू सकते थे, इसलिए एगो और अन्य बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। भाई जाओ और शिष्यों को सूचित करो, उन्हें कल संप्रदाय के स्थानांतरण के बारे में बताओ। अधिसूचना के तुरंत बाद वापस आए। जियो बाई ने सिर्फ को देखा और चला गया। मूल रूप से इस तरह की चीजों को पहले से हॉल मास्टर सीधु कुकी को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन अब सीधु कुकी के पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए वह इसे केवल नमकीन मछली के बड़े से फापर छोड़ सकता है।
मिनी पड़ा पिकनिक के लिए आपको एक अच्छा रसोईया होना चाहिए। ठीक है भाई, जब मैं जाऊंगा तो वापस जाऊंगा। सी फेहन बिल्कुल भी नहीं हिला, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चारों ओर घूमा और दूर चला गया और जोन में विमान में प्रवेश किया। जोन में विमान में प्रवेश करने के बाद सी फेहन भी भावनात्मक था। हे भगवान, उसके बड़े बुजुर्ग के पास आखिरकार नौकरी है। संप्रदाय की स्थापना के बाद से ये सी फेहन का पहला मिशन था। यद्यपि यह सिर्फ एक शब्द और गलत है, यही कार्य भी है। संप्रदाय की स्थापना के बाद पहला कार्य महत्व काफी महत्वपूर्ण है। ये संप्रदाय क्रॉनिकल में लिखे जाने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अजय संप्रदाय के शीर्ष नेता दूसरे की तुलना में अधिक निष्क्रिय है। व्यापार के लिए नीचे उतरो। जोन में विमान पर सी फेहन सभी तरह से भाग गया। अपनी आध्यात्मिक खेती के साथ यह एक पल में जोन के ऊपर आकाश तक पहुंचने के लिए एक हवा थी। संप्रदाय के ऊपर सी फेहन चुपचाप बादलों के ऊपर खड़ा था, अपनी आंखें बंद कर ली और विचार किया जैसे कि कुछ पढ़ रहा हो। अचानक सी फेहन ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपना मुंह थोड़ा खोला। शिष्य, मैं संप्रदाय का महान बुजुर्ग हूं और मैं आपको कुछ बताने के लिए यहाँ आया हूं। कल संप्रदाय को समग्र रूप से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऊपर www.senacentl.com। चिंता न करें और मुझे विस्तार से सुनें। स्थानांतरण उतना परेशान करने वाला नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपको अपने बैग या मदद पैक करने की आवश्यकता नहीं है, बस वही करें जो आपको करना है। संप्रदाय के स्थानांतरण का आप पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आपको खेती का अभ्यास करना चाहिए, तब पर चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए और प्यार के बारे में बात करनी चाहिए। संप्रदाय का स्थानांतरण संभवतः पलक झपकते ही हो जाता है। अवधि के दौरान कोई झटका नहीं होगा और यह आपको परेशान नहीं करेगा। मैं यहाँ आपको सूचित करने के लिए आया था, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सी फेहन की आवाज बसंत की हवा, हल्की और आरामदायक है। ये जोर से नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित कर सकता है कि संप्रदाय का प्रत्येक शिष्य इसे सुन सकता है और इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता है। और उन शिष्यों ने अचानक सी फेहन की आवाज सुनी। फेहन की आवाज के बाद वे सभी जल्दी से खड़े हो गए और सलाम किया। वे बेहद सम्मानित थे। उन्हें पता नहीं था कि वे संप्रदाय में शामिल नहीं हुए हैं या नहीं। जब वे संप्रदाय में शामिल हुए तो वे वास्तव में चौंका। दुनिया को संप्रदाय के रूप में लेना संप्रदाय मास्टर और बड़ी की ताकत रहस्यमय और अप्रत्याशित है। हॉट मैजिक पवेलियन और फजू पवेलियन उच्च स्तरीय माइंड ट्रिक से भरे हुए हैं। कुत्तों के रूप में कई उच्च स्तरीय चालें हैं। बाहरी दुनिया के दिमाग की चाल और चालें खूनी और खूनी है, लेकिन वे संप्रदाय में कचरा भी नहीं है। सामान्य तौर पर उनका एकीकृत मूल्यांकन है। संप्रदाय वास्तव में बात छिपे हुए अजगर को चला है। आज महान बुजुर्ग के रूप में सी फेहन व्यक्तिगत रूप से मंच पर दिखाई दिए। वे कैसे अपमानजनक है। हाँ, शिष्य की आज्ञा। उद्धरण चिन्ह। हजारों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया। हालांकि सी फेहन को नहीं दिखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने शिष्टाचार के पीछे पड़ने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, आपको अच्छी खेती करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सी फेहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर गायब हो गया। वह हाँ में है। पिकनिक मनाने की जल्दी करो। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 833 अंत। पिकनिक जल्दी समाप्त हो गई। जियो बाई और अन्य ने शिविर स्थापित किया और आराम करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही रात हुई, अलाव द्वारा प्रति व्यक्ति एक तंबू था। जियो बाई और अन्य लोग अलाव, चेटिंग और चेटिंग के आसपास बैठे। अज्ञात समय के बाद जियो बाई और अन्य ने धीरे-धीरे चेक सर्कल को छोड़ दिया और आराम करने के लिए तंबू में वापस चले गए। लंबे समय के बाद समय बीतने के साथ भाई नमून यूनो सभी आराम करने के लिए तंबू में लौट आए। अलाव द्वारा केवल जियो बाई, एगो और सी फेहन को छोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि अगर उन्हें धमकी देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। जियो बाई और अन्य सबसे अच्छा विकल्प है। विपुल ऊर्जा, रात जितनी अधिक आत्मा होगी, पुराने चैंपियन बने रहे। समय बीत गया और पलक झपकते ही यह अगले दिन 90 घंटे पर था। इस समय भाइयों ने यूनो पहले से ही जल्दी जा गए थे। वे व्यवसाय को कभी नहीं भूले। जियो बाई के लिए जियो बाई ने पहले अलाव और तंबू के निशान मिटा दिए और मूल प्राकृतिक स्थिति को बहाल किया। उन शिष्यों को ये जानने से रोकने के लिए कि उनके यहाँ पिकनिक थी। उसके तुरंत बाद सब कुछ तय हो जाने के बाद जियो बाई ने अपनी हथेलियों को ताली बजाई और खुशी से मुस्कुराया। ठीक है, सब कुछ तैयार है, हम सिर्फ दोनों का एहसान है। शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक और अन्य ने उत्तराधिकार में से हिलाया। अगले ही पल जियो बाई ने अंतरिक्ष से जोन में विमान को बाहर निकाला और फिर अपनी आत्मकथा में ट्राई कर रहे जोन में विमान को हल्के से टैप किया। एक चांदी की रोशनी चमक गई, चमकदार रोशनी से चमक उठी और जब सभी ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उनके सामने के दृश्य बदल गए थे और पृथ्वी को हिलाने वाले परिवर्तन हुए थे। अंतिम क्षण और अगले क्षण के बीच आकाश में एक अतिरिक्त अमर संप्रदाय था। हालांकि यह अमर संप्रदाय इस परियों के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है और इसमें कोई गलती नहीं है, जैसे कि यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ था। हर पौधा, एक पेड़, एक फूल और एक पत्थर, एक पक्षी और एक पानी, एक पहाड़ और एक मंदिर सभी प्राकृतिक लगते हैं। जो लोग यहाँ कभी नहीं रहे हैं वे इस दृश्य को देखकर चकित रह जाएंगे। क्या वर्तमान प्रकृति और स्वर्ग का मार्ग पहले से ही इतना शक्तिशाली है? स्वचालित रूप से एक संप्रदाय बना सकते हैं। यदि एक बड़ा मालिक एक शीर्ष बिजली जो अभियान के चरम पर पहुंचा है इस दृश्य को देखता है तो वह निश्चित रूप से चौंक जाएगा। क्या बकवास है? स्वर्गीय दाव में आत्मचेतना है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह इसके लायक है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर आगे की हलचल के बिना हमें उन टिप्पणियों को प्रकाशित करना चाहिए जिनकी हमने दुनिया को गणना की है। ठीक है, ये पूरी तरह से पूरा हो गया है। काम खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियो बाई और उनकी पार्टी पहले ही बादलों पर आ चुकी थी। उद्देश्य पुनर्वास के प्रभाव का पता लगाना है। वर्तमान दृष्टिकोण से ये जियो बाई की इच्छाओं के अनुरूप है। खैर, मैंने जो जगह चुनी वह वास्तव में अच्छी है। एगो ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और विजयी रूप से कहा, आपने कहाँ चुना? तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? जियो बाई ने एगो में स्मित किया और अवमानना के साथ पूछा, उसे याद क्यों नहीं आया कि यह वह जगह थी जहाँ दो कुत्तों को उठाया गया था? जियो बाई को अभी भी वह जगह याद है जहाँ दो कुत्तों ने उठाया था, इसलिए जियो बाई ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह निश्चित रूप से वह जगह नहीं है जहाँ दो कुत्तों ने उठाया था। दोनों कुत्ते फिर से डीन मार रहे हैं। यह आदमी, अरे नहीं, ये कुत्ता इतना बेशर्म है। क्या ये वह नहीं है जिसे मैंने चुना है? एगो ने जियो बाई को बिना शर्माए पूछा। झूठ बोलना और डीन मारना ब्लश और दिल की धड़कन से बेहतर है। ये सभी बुनियादी ऑपरेशन है। लंबे समय तक जियो बाई के संपर्क में रहने के बाद मैंने खुद इसे महसूस किया और इसका अभ्यास किया। ऊपर सिस्टम से फाइल, आप वास्तव में कर सकते हैं। जियो बाई ने मुस्कान के साथ कहा। वह जोर देकर कह सकता है कि यह स्थान निश्चित रूप से वह स्थान नहीं है जिसे एगो ने चुना था। जियो बाई, क्या आप अधिक सामान्य रूप से बात कर सकते हैं? एक इंटरेस्ट की तरह काम नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको देखभाल करने की आवश्यकता है? मूर्ख कुत्ता। उद्धरण चिन्ह। ओह, तुम किसे डांट रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मूर्ख कुत्ता। उद्धरण चिन्ह। बैंक। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अरे अरे, क्या आप मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? मेरे पुराने वरिष्ठ पर चुपके से हमला न करें। उद्धरण चिन्ह। मैं तुमसे कहता हूं, नवयुवक, चूहा पूंछ का रस। उद्धरण चिन्ह। बैंक 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 बैंक। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बादलों के ऊपर जियो बाई और एगो ने फिर से हाथापाई की। सुर्खियों से बचने और गलती से घायल होने से बचने के लिए सी फेहन और अन्य पहले से ही अन्य बादलों में कूद गए हैं। फिर उन्होंने चुपचाप लड़ाई देखी। क्या संप्रदाय का स्थानांतरण पूरी तरह से समाप्त हो गया है? इसलिए आज उनके लिए कोई व्यवसाय नहीं है। संप्रदाय के अंदर नए संप्रदाय का पता। प्रमुख शिष्यों ने अविश्वास में दूरी को देखा, परिवेश का अवलोकन किया और भविष्य को नवीनता के साथ देखा। नया वातावरण जिसमें वे लंबे समय तक रहना चाहते हैं। ये कहने के लिए कि वे आश्चर्यचकित हैरान नहीं है, ये गलत होना चाहिए। अपने स्वयं के सुधरने के लिए वे वास्तव में इसकी प्रशंसा करते हैं। ये है कहा कि कियांश कियानो माउश कियानो है और त्रुटि का एक भी सेकंड नहीं है। और यह वास्तव में वैसा ही है जैसा कि सी फेहन ने कहा था। संप्रदाय को जियो बाई मिले जाने से एक पलक है। में पलक झपकते ही उन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है और संप्रदाय पहले ही स्थानांतरित हो चुका है। वहां बहुत सारे अमर पहाड़ हैं, इतनी शानदार इमारतें, इतने सारे बर्तन और सजावट और इतने सारे लोग जियो बाई के हाथों में बदलने के बराबर भी नहीं है। यह एक आखिरी झटके में स्थानांतरित किया गया था और वे अभी भी मुझे थोड़ी सी भी महसूस नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी हिलाना नहीं था। इससे पता चलता है कि जियो बाई की ताकत कितनी नियंत्रित है। संप्रदाय मास्टर की ताकत वास्तव में भयानक है। उद्धरण चिन्ह। शिष्य मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उनके दिल में डूब गए। हालांकि अधिक भावना आनंद है। आखिरकार यदि कोई संप्रदाय इतना मजबूत है तो इसका मतलब है कि संप्रदाय मजबूत है और इसके बीच सीधा संबंध है। संप्रदाय जितना मजबूत होगा उतना ही कठिन होगा। पीठ पर निर्भरता भी अधिक है। जब आप बाहर जाते हैं तो वातावरण अलग होता है। ऊपर www.senacentl.com। और संप्रदाय गुरु की ताकत जितनी मजबूत होगी, संप्रदाय की नींव उतनी ठोस होगी। संप्रदाय में शामिल होने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि वे वास्तव में चुने हुए बेटे हैं और उनकी किस्मत लगभग जो है। यदि ये उनकी किस्मत के लिए नहीं था तो उन्होंने कभी भी इस तरह के संप्रदाय में शामिल होने का सपना नहीं देखा होगा। समय फिर से भर गया है और संप्रदाय के स्थानांतरण के पूरा होने के साथ जियो बाई और एगो के बीच लड़ाई भी तय की गई है। अभियान में ये कौन सा क्षेत्र है? जियो बाई ने कपड़े बदलने की बात पूछा। सफेद कपड़े पहने सफेद बर्ड से बेहतर है। जब आप भविष्य में अपने घर की रिपोर्ट करते हैं तो आपको अपना पूरा पता रिपोर्ट करना होगा। भाई, यह अभियान के बीच में स्थित है और यह शायद क्षेत्र का किनारा है। इस स्थान के लिए निकटतम से पवित्र स्थान है। शुयुसन विश्वविद्यालय। उद्धरण चिन्ह। सी फेहन ने तुरंत जवाब दिया, खैर मैंने इसे लिखा है। जियो बाई ने थोड़ा सा हिलाया और सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, भविष्य में हम इसे स्वयं रिपोर्ट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मिल गया। यह उद्धरण चिन्ह प्राप्त। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई का सिर काली रेखाओं से भरा है। क्या आप बैठक में अधिक औपचारिक हो सकते हैं? वैसे संप्रदाय के शिष्यों को सूचित करना और उन्हें बताना कि हमारा संप्रदाय कहाँ है। जियो बाई ने याद दिलाया। अन्यथा यदि वे भविष्य में बाहर जाते हैं तो शिष्यों को यह नहीं पता होगा कि उनका संप्रदाय कहाँ है। या यदि वे खो गए हैं तो वे नहीं जानते कि संप्रदाय में वापस कैसे आना है और वे पूछताछ भी नहीं कर सकते हैं। कितना शर्मनाक है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 834 हंगों में चारों ओर मत जाओ। संप्रदाय के स्थानांतरण के पूरा होने के बाद समय की निम्नलिखित अवधि में जियो बाई और उनकी पार्टी ने संप्रदाय के व्यवसाय का विस्तार किया और कई लोगों के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाए। हालांकि मैं शुरुआत में कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन कुछ समय बाद मैं लाभ देख सकता हूं। यह एक खूनी व्यवसाय नहीं है और जियो बाई इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। कई ताकतों के साथ काम करते हुए अजय संप्रदाय की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। राक्षसों को वश में करने और राक्षसों को खत्म करने, बुराई को खत्म करने और शिया और डोमेन की सीमा पर अच्छाई को बढ़ावा देने के बाद दुष्ट जानवरों और गैंगस्टरों को मिटा दिया जिन्होंने सामानों की हत्या और लूट की। अजय संप्रदाय डोमेन की सीमा पर थोड़ा प्रसिद्ध हो गया है। शाया डोमेन की सीमा पर यदि आप किसी भी गांव को ढूंढते हैं और उसके बारे में पूछते हैं तो आप सबसे अधिक संभावना अजय संप्रदाय का नाम सुनेंगे और यह सभी सकारात्मक समाचार और सकारात्मक प्रतिष्ठा है। पलक झपकते ही कई महीने बीत गए। पिछले कुछ महीनों में संप्रदाय में कई प्रमुख घटनाएं भी हुई हैं। उदाहरण के लिए बाकी संप्रदाय के शिष्य जो पहले संप्रदाय में प्रवेश करते थे, यानी बाकी संप्रदाय के शिष्यों का समूह जो यूशिन के साथ संप्रदाय में प्रवेश करते थे, को सामूहिक रूप से आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को पदोन्नत किया गया था। इसने अन्य शिष्यों को ईर्ष्यापूर्ण बना दिया और उस दिन का इंतजार किया जब उन्हें संप्रदाय के आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जा सके। इसलिए इस घटना की उत्तेजना के तहत संप्रदाय में खेती की लालसा का एक विस्फोट था। प्रमुख शिष्य पूरे दिन और रात एकांत में थे और वे नहीं जानते थे कि खत के ऊपर कैसे लिखें।
जबकि शिष्य संप्रदाय मास्टर हॉल में तपस्वी की खेती कर रहे थे। यमो ईमानदार होने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जियो बाई ने नंगुन यूमो के कंधों पर हाथ रखा, उनकी गहरी आंखें नंगुन यूमो के विद्यार्थियों पर टिकी थी और ईमानदारी से पूछा। नंगुन यूमो ने पलक झपकते ही बेवजह थोड़ा भड़क गए। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके मालिक की लौकी में कौन सी दवा बेची गई थी और वह क्या करने जा रहा था। नंगुन यूमो ने सच्चाई से जवाब दिया, मास्टर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उदाहरण चिन्ह। एक बात कहना, ये सच और सच है। नंगुन यूमो ने खुद से सोचा कि जियो बाई ने उनके और उनके साथी भाइयों और बहनों के साथ अपने से अधिक व्यवहार किया और हर संभव तरीके से उनकी परवाह की। जियो बाई ने रात में सिर हिलाया, नंगुन यूमो को कंधे पर थपथपाया और फिर धीरे से पूछा, मैंने आपसे वापस उल्लेख किया, फिर मैंने आपको कीमिया की कला सीखने के लिए कहा। अब आप कैसे कर रहे हैं? उदाहरण चिन्ह। नंगुन यूमो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। रुको, दो प्रश्नों के बीच की छलांग थोड़ी बड़ी है और वह थोड़ा अभिभूत है। मैं अभी भी मास्टर और प्रशिक्षु के बीच में था, यह अचानक कीमिया में क्यों शामिल है? यूमो, अन्य बातों के बारे में मत सोचो, मेरे सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दो। जियो बाई ने थोड़ा और गंभीरता से कहा, ओह ठीक है। नंगुन यूमो ने तुरंत अन्य विचारों को छोड़ दिया और जियो बाई की समस्या के बारे में पूरी ईमानदारी से सोचा। थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के लिए सोचने के बाद नंगुन यूमो ने जियो बाई के सवाल का बहुत गंभीरता से जवाब दिया। खैर, गुरु ने शिष्य को कीमिया का रास्ता सिखाने के बाद शिष्य ने इसे निजी तौर पर भी समझा। शिष्य प्रतिभाशाली नहीं है, उसे गुरु द्वारा स्वर की विरासत और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सिखाया गया है, लेकिन उसने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं। अब तक केवल एक चौथी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होने के नाते मास्टर के श्रम साध्य प्रयासों और अपेक्षाओं को विफल कर दिया है। नंगुन यूमो ने शर्म के साथ कहा, शर्म आ सकती है और खराब प्रतिभा का दोषी हो सकता है। जियो बाई, एक और अन्य, झांझ शिले के प्रशिक्षु और भाइयों, क्या इसे गरीब प्रतिभा भी कहा जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। 100 साल की छोटी अवधि में एक उदाहरण के रूप में पीछे हटे। न केवल उनकी खेती का आधार झांझ के भाइयों और बहनों से आगे था, बल्कि वह लिंग श्रेणियों के बाद दूसरे स्थान पर थे। उसी समय वह गोलियों की खेती भी करता है। केवल 100 वर्षों में उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वह 92 में चौथी श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। खेती और कीमिया दोनों सही है और खेती की गति बिल्कुल भी नहीं गिरी है। क्या इस प्रतिभा को बुरा कहा जा सकता है? यदि यह नंगुन के अपरिचित स्वभाव के लिए नहीं था, तो वह परिपक्व, स्थिर, विनम्र और विनम्र होगा। जियो बाई और अन्य लोगों ने सोचा कि नंगुन यूमो जबरदस्ती करने का नाटक कर रहा था। वास्तव में सच्चाई यह है, नंगुन यूमो ने वास्तव में महसूस किया कि उनकी प्रतिभा काफी खराब थी। शायद यही कारण है कि वह इतने लंबे समय तक जियो बाई के साथ रहा है। उसने सभी प्रकार की अजीब चीजों को देखा है, इसलिए उसकी दृष्टि अलग है। आप इस सेकंड में हृदय विधि और जादू के सूत्र को समझते हैं। आप महान पूर्णता, कीमिया, हथियार शोधन, गठन, तावीज आदि के दायरे को समझ सकते हैं। सभी 18 मार्शल आर्ट सिर्फ एक नजर में कुशल हैं। बंदूकें, लाठी आदि सभी अच्छी तरह से काम करते हैं। ये बुनियादी ऑपरेशन है। जियो बाई आसानी से क्या कर सकता है, वह महान शिष्य ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए ये बेहोश उदासी है। एक और अन्य, यह आपकी गलती नहीं है। इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। यूमो, आपने अच्छा काम किया है। आप थोड़े समय में चौथी श्रेणी की कीमिया के दायरे में कदम रख पाएंगे। फैले हुए शब्द ग्रैंड मास्टर्स और मास्टर से ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त होंगे। जियो बाई ने राहत के साथ कहा, भाई यूमो, मास्टर सही है, आपने अच्छा काम किया है। लियू जिक्सी ने उसे नरम आवाज में दिलासा दिया। हाँ, सीनियर ब्रदर, अगर आपकी प्रतिभा भी खराब है तो हमें कैसे जीना चाहिए? भाई झांझ शिले ने भी कहा, जहां तक उनके अपने वरिष्ठ भाई की प्रतिभा की बात है, अगर इसे बुरा माना जाता है तो उनमें से कई की प्रतिभाएं और भी खराब नहीं होंगी। यदि आपके पास जीने के लिए वह चेहरा नहीं है तो आप आत्महत्या कर सकते हैं और फिर से खो सकते हैं। नांगुन यूमो संप्रदाय के प्रबंधन में सहायता जियो बाई करना चाहते थे, खेती, कीमिया का अभ्यास करते थे, अन्य चीजें सीखते थे, प्यार में पड़ते थे और जियो बाई का पालन करते थे। इस तरह से कई चीजें की जा सकती हैं, ये बेहतर नहीं हो सकता। नुकसान, यह अभी भी मास्टर की प्रतिभा से बहुत दूर है। नंगुन यूमो ने आंख के साथ कहा, एक और अन्य, आप उसके साथ तुलना करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम पागल हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये तुलनीय है? संप्रदाय की पहली लड़ाई ताकत की तुलना में ये कितना कदनीय है? यहाँ तक कि जियो बाई का मुंह भी थोड़ा मोड़ गया। इस बच्चे का सिर इतना लोहा क्यों है? खांसी, यूमो पहले व्यापार के लिए नीचे उतरे। जियो बाई ने सूखी खांसी के साथ कहा, विषय को स्विच करें। मास्टर कृपया बोले। नंगुन यूमो ने सम्मानपूर्वक कहा, जियो बाई को व्यापार के बारे में बात करते हुए सुनकर वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा और गंभीर हो सकता है। हालांकि उनके दिल में एक अशुभ प्रेम था। वह हमेशा ये महसूस करता है कि उसने आज जो कहा वह उसे स्थापित करने के लिए उसके स्वामी का आधार है। यूमो, ईमानदारी से आप एक शिक्षक के रूप में आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जियो बाई ने पूछा। नंगुन यूमो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़ प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये समस्या फिर से क्यों है? नंगुन यूमो ने थोड़ा झपकाया, उसके मुंह के कोने चिकने हो गए। हालांकि उसने अपने गुरु के ऐसा करने के उद्देश्य को नहीं समझा, फिर भी उसने जवाब दिया, उत्कृष्ट। उदाहरण चिन्ह। अभी हमारे संप्रदाय की स्थिति कैसी है? जियो बाई ने फिर पूछा। बहुत अच्छा है, ये संपन्न है, सूरज की तरह बढ़ रहा है, संपन्न है। नंगुन यूमो ने सच्चाई से जवाब दिया, संप्रदाय बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और संभावनाएं भी बहुत अच्छी है। संप्रदाय के विकास के लिए क्या आप अपना सिर, रक्त और युवा फेंकने के लिए तैयार हैं? जियो बाई ने नंगुन यूमो के कंधों को दबाया और उच्च उत्साही आवाज में पूछा। नंगुन यूमो, मास्टर, आपको बस ये कहना चाहिए कि आप अपने शिष्य को क्या करना चाहते हैं, हल्को में न जाएं। उदाहरण चिन्ह। नंगुन यूमो ने सब कुछ देखा। इस अध्याय का अंत, टोक, अध्याय 835 क्या बड़ी नाराजगी है। अपने स्वयं के शिष्य द्वारा अपने दिमाग के माध्यम से देखा जा रहा था, यहाँ तक कि जियो बाई थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि जब से विषय स्पष्ट किया गया है, जियो बाई विषय छिपाता नहीं है। खांसी, यूमो, मेरे प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में आप इसे भी जानते हैं। एक संप्रदाय के प्रमुख के रूप में मैं हर दिन व्यस्त हूं और मैं संप्रदाय की खातिर थक गया हूं और थक गया हूं। मैं पूरे दिन अच्छा नहीं खा सकते। बुकन बुबू बुबू दे गोले गोकन कन दे कन कन बुकन बुबू बुकन बुकन बुबू दे वो दे कनी दे रेसो वे ग्रेटर देन एक लेस देन। उदाहरण चिन्ह। इससे पहले कि जियो बाई ने उस बयान को पढ़ना समाप्त कर दिया जो उसने सोचा था कि बहुत ही मार्मिक है, एगो ने उसे सीधे बात किया। क्या आप कुछ सीधे कह सकते हैं? हल्को में चारों ओर मत जाओ। एगो ने गुस्से से कहा। इसके अलावा आपने जो कहा वह अभी आपकी वर्तमान स्थिति से मेल खाता है। एगो ने अबाक होकर कहा, चुटकुले कुंफू के संदर्भ में उन्होंने केवल जियो बाई की सेवा की। वास्तव में कुछ भी कहने की हिम्मत करे चाहे कितना भी विषम हो, बस अपनी आंखें खोले और बकवास बोले। वो संप्रदाय की खातिर थक गया और थक गया। उसने कहा, जियो बाई ने क्या कहा? जब भी वही शब्द पर विश्वास करते हैं तो उनके कुत्ते के चरित्र को उजल दिखाया जाएगा। क्या आप बहस करना बंद कर सकते हैं? मैं अपने प्रशिक्षु से बात कर रहा हूं। जियो बाई ने एगो को गुस्से में देखा और डांटा। बस पैरों पर चढ़ गया। दो कुत्तों ने जवाब दिया और जवाब नहीं दिया। मास्टर, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? नंगुन यूमो ने अपनी आंखों में थोड़ी घबराहट के साथ अपने कंधे पर रखे हुए पूछा। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि बाद में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यूमो, आप भी जानते हैं कि हमारा संप्रदाय शुरू हुआ है। बहुत सारे बुजुर्ग लापता हैं और सभी भाइयों में बड़ों की तत्काल आवश्यकता है। विशेष रूप से पिल पैलेस। जियो बाई ने कहा अपने हाथों को रगड़ते हुए। विशेष रूप से अंतिम शब्द पिल पैलेस जियो बाई विशेष रूप से कठिन खाता है। जब उन्होंने पिल हॉल का उल्लेख किया तो नंगुन यूमो ने तुरंत अचानक हंस दिखाया। मास्टर, क्या आप शिष्य को चाहते हैं? नंगुन यूमो ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ अपना मुंह खोला। वर्तमान में ज़ोमेन डेन पैलेस अभी तक स्थापित नहीं किया गया है और सभी औषधीय जड़ी बूटियों को जियो बाई द्वारा परिष्कृत किया गया है। बड़ों और हॉल के आकाओं के लिए उनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए डेन पैलेस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए डेन पैलेस से जुड़ी सबसे अधिक संभावना है। नंगुन यूमो ने स्पष्ट रूप से इसका अनुमान लगाया था। जियो बाई ने रात में सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका बड़ा प्रशिक्षु निश्चित रूप से उसके दिमाग का अनुमान लगाने में सक्षम होगा। जियो बाई मुस्कुराया और कहा, ये सही है, शिक्षक आपको चाहता है। उदाहरण चिन्ह। मास्टर शिष्य चाहता है। उदाहरण चिन्ह। उसी समय नंगुन यूमो ने एक समान में कहा, अस्थायी रूप से पिल हॉल के मास्टर के रूप में काम करते हैं। उदाहरण चिन्ह। बाहर जाओ और एक उच्च सम्मानित कीमियागर खोजें और एक कीमियागर खोजें जो मेरे संप्रदाय मास्टर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उसे मेरे संप्रदाय में सेवा करने के लिए आमंत्रित करे। उदाहरण चिन्ह। एक ही समय में जवाब पूरी तरह से अलग था। उत्तर आ उदाहरण चिन्ह आ उदाहरण चिन्ह दो नम आ जिसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से गलत है। मास्टर शिष्य को पिल पैलेस के हॉल मास्टर का पद लेने दे। नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। शिष्य की योग्यता अभी भी कम है और हॉल मास्टर की स्थिति को पकड़ने के लिए जनता को समझाना मुश्किल है। नंगुन यूमो ने जल्दी से अपना हाथ लगाया और मना कर दिया। सड़क बस मजाक करते हुए कोई भी शिष्य हॉल मास्टर का पद कैसे ले सकता है? यहाँ तक कि अगर यह हॉल मास्टर नहीं है तो बड़ी स्थिति पर्याप्त नहीं है। कारण बहुत सरल है, योग्यता बहुत उथली है, पहचान मेल नहीं खाती। एक शिष्य के लिए एक बुजुर्ग के रूप में सेवा करना संभव नहीं है। लेकिन आधार यह है कि यदि आप काफी पुराने हैं तो लंबे समय तक संप्रदाय में रहें और वास्तव में संप्रदाय में रहना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संप्रदाय से स्नातक करना है। संप्रदाय से स्नातक होने के बाद वह संप्रदाय का शिष्य नहीं था बल्कि एक गीला कृषक था। उस समय जो लोग घर जाना चाहते थे वे घर चले जाते थे, जो लोग दुनिया को हटना चाहते थे वे हटते थे और जो चाहते थे वह करते थे। कॉलेज के छात्रों की तरह जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, वे जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो संप्रदाय में रहना चाहते हैं और संप्रदाय के बड़े के रूप में सेवा करते हैं वे संप्रदाय के बड़े के रूप में काम कर सकते हैं। ये सिर्फ उस समय है, वो अब एक शिष्य के रूप में संप्रदाय में नहीं रहा बल्कि एक बड़े के रूप में रहा। दो पहचानों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग योगदान और अलग अलग वेतन है। स्नातक करने का केवल एक मौका है और वापस जाने का कोई मौका नहीं है। इसलिए नियमों के अनुसार नंगुन यूमो जो अपने स्वयं के पहले शिष्य थे एक बुजुर्ग के रूप में सेवा नहीं कर सकते थे। हालांकि जियो बाई कौन है? पुराना अंतर को ड्रिल कर सकता है। यूमो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं चाहता था कि आप पिल पैलेस के प्रमुख बने, लेकिन ये केवल अस्थायी है कि आप इसे अस्थायी रूप से समझते हैं। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए मना लिया। उसने बहुत पहले ही इस बारे में सोचा था। क्या आपका क्या मतलब है? नंगुन यूमो ने पलक झपकते ही भ्रम की स्थिति पूछ ली। गोलियों का अभ्यास करने के लिए पिल हॉल में रहना आपके लिए बस इतना ही है, जितना आप सोचते हैं उतना परेशानी नहीं है। जियो बाई ने अपना हाथ लगाया और लापरवाही से चिपकाया। मानद हॉल मास्टर, क्या आप समझते हैं? उदाहरण चिन्ह। नंगुन यूमो थोड़ा झपका। स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। जियो बाई तुरंत ठहर गई। खैर, यह इस बिंदु पर टूट गया है। वास्तव में यहाँ आपको एक उपकरण व्यक्ति कीमिया के लिए एक उपकरण व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना है और आपको केवल सप्ताह के दिनों में कीमिया बनाने की आवश्यकता है। एगो ने निष्कर्ष निकाला। संक्षिप्त बिंदु तक टूलमैन। नंगुन यूमो का माथा तुरंत काली रेखाओं से ढका हुआ था और वह अपने अचेतन गुरु को देखने के लिए मुड़ गया। जियो बाई का दिल काम गया और वह पहली बार एगो पर नजर लगाए हुए था, जैसे कि वह बहुत ज्यादा बात करने के लिए एगो को दोषी ठहरा रहा था। फिर उसने नंगुन यूमो को कंधे पर थपथपाया और उसे एक गर्म आवाज में दिलासा दिया, यूमो, उस बेवकूफ कुत्ते की बात मत सुनो, वह कुछ भी नहीं समझता है। उदाहरण चिन्ह। जियो बाई को डांटते हुए सुनकर वह एगो के स्वभाव की तरह था। इसे सहन कर सकते हैं। अगु की नीली नीली आंखों की जोड़ी एक ही बार में चमक गई। नाराज वो पढ़ने www.scientific.com एक स्पष्टीकरण खोजने के लिए जियो बाई को काटने के बारे में था, लेकिन सौभाग्य से किसी बहाने उसे मध्य हवा में रोक दिया। नंगुन यूमो के लिए शब्दों को सुनने के बाद नंगुन यूमो का चेहरा थोड़ा पीला हो गया और उसके माथे पर काली रेखा बहुत गायब हो गई। उपकरण व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन फिर जियो बाई ने कहा, लेकिन ये लगभग वहां है।
उद्धरण चिन्ह नंगून यूमो हर कोई क्या आप लोगों को सलाह रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह आप इतने काय कैसे हो सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह जियो भाई मैं सच कह रहा हूं उद्धरण चिन्ह मानव हॉल मास्टर अस्थायी स्थिति केवल हर दिन कीमिया को परिष्कृत करने की आवश्यकता है और दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या ये टूल में नहीं है भीड़ ये बहुत सीधा है भाई जुआन बुल सीधे होने का कारण पाया गया है मुझे लगा कि जुआन बुल काफी सीधा था लेकिन मुझे और भी सीधे होने की उम्मीद नहीं थी जैसा कि एक शिक्षक की उम्मीद है खांसी की खांसी यूमो स्वाभाविक रूप से एक शिक्षक होने के नाते आपको काम नहीं करेगा आपने एक शिक्षक होने का वादा किया और आपको इनाम दिया जो आपको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है इसके बारे में कैसे जियो भाई ने सूखी खांसी के साथ पूछा मास्टर शिक्षक को इसकी आवश्यकता नहीं है ये शिक्षक के लिए एक उपकरण व्यक्ति होने के लिए पर्याप्त है नंगून यूमो ने अपना हाथ थोड़ा लहराया और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया इस वाक्य को सुनकर जियो भाई ने लगभग मौत के घाट उतार दिया क्या बड़ी नाराजगी है इसके अलावा ये मौर्यान को अचानक गुस्सा क्यों आया दूसरों के लिए वे बेतहाशा से उनके गाल लाल हो गए और वे लगभग जोर से हंसे इस अध्याय का अंत टोक ऐसी बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ड नॉलेज हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है अध्याय 836 त्याग हरिम के राजा 1 में 2 अध्याय 2 हमेशा अच्छे स्वभाव वाले नंगून यूमो ने अचानक अपनी शिकायतों को खारिज कर दिया वह आक्रोश एक गहरी उथल-पुथल की तरह न केवल जियो भाई बात थे उन्हें पता नहीं था कि क्या कहना है लेकिन इसने एगो और दर्शकों को उनके पेट पर हंसी दी हां मुझे मौत के घाट उतार दिया जियो भाई आपके पास भी आज है एगो हंसते हुए जमीन पर लुढ़क गया और की मुस्कान के साथ सीफेहन और अन्य वापस पकड़ नहीं सकते हां उद्धरण चिन्ह एक पल में सेट मास्टर हॉल हंसी से भर गया और हॉल हंसी में भर गया पूरा हॉल खुशी से भरा था यहां तक कि जियो भाई मुस्कुराए और टर्बन मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया सप्ताह के दिनों में वो हमेशा दूसरों से नाराज रहता है लेकिन आज अच्छा है और उसके अपने शिष्य ने उसे ज्ञान की लहर दी नंगून यूमो ने भी अपना सिर खुजलाया और एगो की हंसी से संक्रमित हो गया और थोड़ी देर के लिए हंसा मास्टर शिष्य ने मानव हॉल मास्टर की उपाधि ली लेकिन नाम ठीक है शिष्य को वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है नांगो यूमो ने जियो भाई को देखा और धीरे से कहा प्रत्यक्ष शिष्य क्या है वे शिष्य जो मास्टर के सबसे करीब है और जो मास्टर से सबसे अधिक चिंतित है वे शिष्य हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन पर गुजरते हैं नांगो यूमो जैसा प्रत्यक्ष शिष्य जियो भाई से अपनी मनचाही चीज के लिए पूछ सकता है और जियो भाई इसे 100% देगा तो इनाम या कुछ पूरी तरह से अनावश्यक है जरूर जब तक आप सहमत हैं अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस शिष्य से वसीयत में पूछें उद्धरण चिन्ह नंगो यूमो को सहमत देखकर जियो भाई स्वाभाविक रूप से बहुत खुश है नंगो यूमो की मदद से उन्हें भविष्य में संप्रदाय के व्यवसाय द्वारा आवश्यक औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं होगी नंगो यूमो को ये भी लगता है कि पहले से मानव हॉल मास्टर के रूप में अस्थायी रूप से सेवा करना बहुत अच्छा है कीमिया के साथ उसे एक अच्छी समझ भी होनी चाहिए अब जब आपने सीख लिया है तो आपको इसे अच्छी तरह से करना चाहिए और शीर्ष पर धक्का वास्तव में इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह और सुधार कर सकता है वैसे यूमो और ये कृपया इसे स्वीकार करें जियो भाई की आवाज फिर से सुनाई दी नंगो यूमो ने ध्वनि सुनी और ऊपर देखा केवल जियो भाई की उंगलियों को अपनी भौं के किरणों को देखने के लिए अगले पल में नंगो यूमो की भौं में प्रकाश की रंगीन किरणों की एक किरण दिखाई दी इस समय नंगो यूमो ने केवल महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अचानक गर्म हो गया और प्रकाश की रंगीन किरणें उसके शरीर में तब तक बदलती रही जब तक कि हर कोशिका और रक्त की हर बूंद में विलय नहीं हो गया और फिर रुक गया मास्टर यह क्या है नंगो यूमो ने अपनी हथेली को संदिग्ध रूप से देखा और पूछा गोलियां विशेष रूप से आपके लिए तैयार इस आग को कहा जाता है दावा अधिकार है जिसका अर्थ है कि दावा है हर दिन हर गुजरते दिन और रात के साथ बदलता है दावा अनंत है और के अग्नि भी अनंत है सभी पहलू परिपूर्ण है यह आग भविष्य में आपकी होगी आपको बड़ी मेहनत करनी होगी और इसका अच्छा उपयोग करना होगा क्या आपने इसे लिखा है जियो भाई ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया यह है और है केवल फायर पूर्वज के लिए दूसरा स्थान है जिसे वह उपयोग कर रहा है हां इस शिष्य ने इसे याद किया है नंगो यूमो ने जल्दी से जवाब दिया बहुत खुशी महसूस की इस तरह की फायर के साथ जिसे लगभग अजय कहा जा सकता है उसकी ताकत कम से कम कई गुना अधिक हो सकती है यदि आप फिर से बढ़ते हैं तो ये कुछ समय के लिए उतना सरल नहीं होगा अभी ज़ोमेन के लिए दवा की गोलियों को परिष्कृत करना एक अच्छा मंच है ज़ोमेन के व्यवसाय में वृद्धि के साथ अधिक से अधिक व्यवसाय बाहरी ताकतों से जुड़े हैं और औषधीय गोलियों की मांग में भी अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हुई है इस तरह की एक बड़ी परियोजना नंगो यूमो के लिए न केवल एक बोझ है इसके विपरीत यह एक बहुत अच्छा अनुभव मंच है यह न केवल कीमिया तकनीक में सुधार कर सकता है बल्कि आपको मिलने वाली नई गोली की आग में भी चल सकता है भाइयों झांसी और झांसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि नंगो यूमो को जियो भाई से नया खजाना मिला नंगो यूमो के प्रयासों और संप्रदाय में योगदान को अच्छी तरह से जाना जाता है और हर कोई इसे देख सकता है इसलिए नंगो यूमो के लिए पुरस्कार प्राप्त करना सामान्य है झांसी के भाइयों और बहनों के लिए खट्टा होना संभव है और यहां तक कि ईर्ष्या होने की कम संभावना है हर कोई प्रत्यक्ष शिष्य है तो क्या इतना खट्टा है जादुई खजाने और खजाने क्या वे उत्तरदायी नहीं है क्या मैं सही हूं जूनियर भाई छोटा साधु काश नामित शिष्यों की कोई गरिमा नहीं होती अभी बातचीत के बाद नंगो यूमो ने पहले ही मानव मास्टर के पद को स्वीकार कर लिया है कीमिया के लिए एक निश्चित उम्मीदवार के साथ जियो भाई को आने वालों के साथ सहमत नियमित वितरण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है नंगो यूमो कीमिया के प्रभारी है नंगो जुआन और नंगो लियोन डिलीवरी मनी कलेक्शन और बातचीत के प्रभारी है और इन जिनके पास ज़ोमेन ट्रेजर के लिए प्रबंधन रिकॉर्ड है जियो भाई के लिए चुपचाप अपने हाथों से दुकानदार बनना पर्याप्त है कुछ दिनों बाद समय धीरे-धीरे बीतता गया जियो भाई और अन्य लोगों को फिर से देखने के लिए जा रहे थे कि क्या शिष्यों के एक समूह को वापस ले सकते हैं या संप्रदाय की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का विस्तार कर सकते हैं या बस इधर-उधर भटकते हुए शायद आप कुछ रोमांच या दिलचस्प चीजों के साथ आएंगे हालांकि प्रस्थान से ठीक पहले एगो ने अचानक जियो भाई को रोक दिया क्या गलत है जियो भाई ने पूछा हम बाहर जा रहे हैं बस मामले में संप्रदाय में एक सुरक्षात्मक गठन जोड़े एगो ने विचार किया इस बार ये सीटू बुकिंग और इन हाउस थे जो संप्रदाय के पीछे रहे वे बड़े और छोटे मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो उनके जाने के बाद संप्रदाय में हुए थे दूसरा व्यक्ति संप्रदाय के डिजाइन के लिए जिम्मेदार है ये देखने के लिए कि क्या कोई दोष है और फिर उन्हें सुधारे हालांकि सीटू बुकिंग और इन हाउस बहुत मजबूत नहीं है यदि एक मजबूत दुश्मन हमला करता है तो वे निश्चित रूप से उन दोनों की ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे आखिरकार संप्रदाय के मान में नहीं है लेकिन अभ्यारण्य में चला गया ज़मन मान में है और उनके अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता है इसके बारे में बात करें आप इसे ढूंढ भी नहीं सकते लेकिन अभ्यारण्य में जाना ये मुसीबत स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य है ऐसे कई लोग हैं जिनकी लंबी आंखें नहीं है और ऐसे कई लोग भी हैं जिन्हें चीजों से कोई लेना देना नहीं है तो बस के मामले में एक सुरक्षात्मक गठन जोड़ना बेहतर है ठीक है मैं एक गठन स्थापित करूंगा जियो भाई ने जवाब में से दिलाया कि वो क्या करना चाहता था जब वही पल में एगो से मिला जियो भाई के लिए इस तरह का गठन अभी भी आसान नहीं है ये सफेद खेती नहीं है बातचीत के दौरान जियो भाई ने धीरे-धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी दाहिनी उंगली को बाहर निकाला एक समय के लिए स्थिति बढ़ रही थी और दुनिया ने तुरंत रंग बदल दिया बादलों के समुद्र में सुनामी के फटने की स्थिति में हवा का एक हिस्सा झोंका हवा में उड़ गया बवंडर में त्याजु जितना मोटा होता है नीले अजगर का एक बेहोश संकेत होता है एक पल में जियो भाई के पीछे हजारों सैनिक लग रहे थे और आंधी चल रही थी और जियो भाई के सफेद कपड़ों ने बर्फ की लू को हवा कर दिया ठीक उसी तरह जैसे एक ट्रेन नाव की धार्मिकता का पीछा करती है अभी भी खतरे में है जियो भाई ने फिर से अपनी उंगली नीचे की ओर इशारा किया बस ओम की आवाज सुनकर अचानक लग रहा था और हिंसक लेकिन बहुत व्यवस्थित रूप से ऊर्जा और तत्व एक पल में समुदाय की ओर बढ़ गए आपस में जुड़े मिले एक दूसरे के साथ हस्ताक्षर किए और अंत में विभिन्न तत्वों और रंगीन रंगों में बदल गए अंत में विभिन्न ऊर्जा चौराहे से आसपास की ओर बढ़ी और केवल धीरे-धीरे समुदाय के किनारे पर रुक गई चारों ओर देखते हुए समुदाय के ऊपर अर्ध सुरक्षात्मक संरचनाओं की परतें हैं जो उड़ते कांच के कटोरी की तरह दिखती हैं परिप्रकाश रेशमी चिकनी ज़मन संरक्षण गठन लेआउट पूरा हो गया है जियो भाई आपने कितने फॉर्मेशन की व्यवस्था की है एगो ने अपने सिर के चारों ओर काली रेखाओं के साथ पूछा उसके सामने लगातार बदलावों को घूरते हुए और अन्य संरचनाओं को जो वह हिंदी नहीं सकता था मेरी मां क्या ये बहुत ज्यादा है एक व्यवस्था ही काफी है इतने सारे क्यों चले ये ज्यादा नहीं है ये सिर्फ अंत नहीं है जियो भाई ने गणना की और अपने सिर के साथ उत्तर दिया इन संरचनाओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है और हर मिनट और हर सेकंड में नए फॉर्मेशन लगातार विकसित ढंग से उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए जियो भाई द्वारा व्यवस्थित समुदाय संरक्षण संरचनाएं अंतहीन है उनमें से महाहत्या संरचनाओं ब्रह्म संरचनाओं रक्षात्मक संरचनाओं परमाणु संरचनाओं और इतने पर है सभी प्रकार के फॉर्मेशन है चाहे वह लोकप्रिय हो या अलोकप्रिय वे सभी शामिल है लाभ ये है कि कोई भी इसे क्रैक नहीं कर सकता है और खामियों को बिल्कुल भी नहीं पाया जा सकता है ये सुनकर सभी का मुंह बेतहाशा बदल गया उन्होंने सोचा कि एक व्यवस्था पर्याप्त होगी लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो भाई इतनी व्यवस्था करेंगे लेकिन ये भी अच्छा है समुदाय सुरक्षित है उन्हें बाहर जाने पर समुदाय की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है चलो जाने दो बाहर घूमने के लिए जगह ढूंढो जियो भाई ने बधाई दी और खुशी से मुस्कुराया एक यात्रा के लिए बाहर जाना हर कोई स्वाभाविक रूप से सहमत होने के लिए खुश है भाई हम कहां खेलने जा रहे हैं सी फेहान ने पूछा हम आपने मुझे इस सवाल से परेशान किया है जियो भाई ने अपनी छुट्टी को रगड़ा और विचार किया खेलने के लिए कहां जाना है वो वास्तव में सी फेहान के सवाल का जवाब नहीं दे सकता है और वो नहीं जानता कि इसका जवाब कैसे देना है क्योंकि उसे जवाब भी नहीं पता था भाई क्या आप अपने कबीले में खरीदारी करने जाना चाहते हैं और अतिथि बनना चाहते हैं जियो भाई ने सी फेहान को देखा और मजाक में पूछा ये सुनकर सी फेहान का सुंदर चेहरा अचानक बह गया और उसने जल्दबाजी में मना करने के लिए अपना हाथ लगाया भाई इसे भूल जाओ ये मेरे कबीले में एक अतिथि होने के लिए मुझे मानने के समान है क्या आप बालों से डरते हैं जियो भाई ने सी फेहान के कंधे को ले लगाया और लोहे से घृणा करते हुए सी फेहान को कंधे पर धीरे से मुक्का मारा ओह ऐसा नहीं है कि मुझे डर है मुझे नहीं पता कि उनके साथ कैसे जाना जाए सी फेहान ने धीरे से आंख भरी और कहा क्या आप ये सब स्वीकार नहीं कर सकते जियो भाई ने सुझाव दिया जियो भाई ने दृष्टि की कल्पना की अगर सी फेहान ने वास्तव में हरम खोला संप्रदाय जीवित नहीं रह सकते हैं यह आकर्षण पुराना और भयानक है सी फेहान हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा भाई क्या सोच रहा है उसकी छठी इंद्री को देखते हुए निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है अरे भाई अगर हम भावनाओं को महसूस नहीं करते हैं तो हम कैसे शादी कर सकते हैं अगर मैं उनसे भावनाओं के बिना शादी करता हूं तो क्या मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा और अपनी जवानी और साल बर्बाद करूंगा सी फेहान ने अपना सिर हिलाया और कहा शी फेहान से मैं बात नहीं कर सके वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल अपने निश्चित शरीर के साथ सोच सकता है ठीक है मैं आपको समझता हूं हरम का राजा जियो भाई ने थोड़ा सिर हिलाया और सिर हिलाया हालांकि उनके छोटे भाई के पास हरम राजा की पृष्ठभूमि है लेकिन उनके पास किसी बदमाश की छाया नहीं है ये दुर्लभ है सी फेहान प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान विशेष हरम राजा मैंने अभी तक एक हरम नहीं खोला है ठीक है जियो भाई ये सब समान है ये सभी समान है इसे बहुत गंभीरता से न ले भाई क्या आपके पिता और अन्य लोग अभ्यारण्य में आपकी वापसी के बारे में जानते हैं जियो भाई ने फिर पूछा मैं निश्चित रूप से नहीं जानता सी फेहान ने अपना सिर हिलाया और निर्णायक रूप से कहा अपनी वर्तमान खेती के साथ भले ही वह कबीले में भाग गया कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा भगवान का क्षेत्र असाधारण के दायरे से बहुत दूर है आपके बचपन की प्रेमिकाओं
बड़ी बहन, छोटी बहन और ज्ञान के बारे में क्या वे नहीं जानते? जियो बाई ने उत्सुकता से पूछा। सी फेहन की सबसे करीबी महिलाओं के रूप में सी फेहन ने उन्हें सूचित नहीं किया। मैंने उन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। सी फेहन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। जब उन्होंने ये कहा तो सी फेहन की आंखें थोड़ी झिझक और जलन लग रही थी। जाहिर है सी फेहन अभी भी दुविधा में था। फेहन शादी के हजारों मील एक धागे से एक साथ बंधे हैं और हम मिलेंगे अगर हमारे पास भाग्य है। बस इंतजार करना और ये देखना अच्छा है कि यह कैसे बदलता है। ईगो ने हल्के से चिढ़ाया। सी फेहन के दिल में थोड़ी समझ थी। मैं समझता हूं भाई गो। सी फेहन ने थोड़ा धन्यवाद देते हुए ईगो को अपने हाथ झुकाए। आप मेरे लिए विनम्र क्यों हैं? ईगो ने अपने पंजे लहराए और हल्के से मुस्कुराया। यह उपस्थिति, यह आसन एक छिपे हुए स्वामी की तरह है जो लोगों के दिलों और लागू के माध्यम से देख सकता है। टीएस 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 एक बेवकूफ कुत्ता जो कभी प्यार में नहीं रहा, उसे प्यार का कोई अनुभव नहीं है और बहुत कुछ जानता है और एक प्रेम ट्यूटर बनना शुरू हो गया है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने हमेशा yin और yang के साथ एगोइस्ट नहीं किया। फिर दोनों झगड़े में पड़ गए। भीड़, ये दोनों फिर से शुरू हुए। डॉट 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 डॉट। उसी समय अभयारण्य, पता नहीं कहां है। मिस आप कहां जा रहे हैं? कई नौकरों ने उत्सुकता से पूछा। मैं उठ गया हूं, चलो टहलने के लिए बाहर जाएं। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। सिस्टर लुसियन। उद्धरण चिन्ह। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। हमें जाना चाहिए। ऊपर www.snacmtl.com। ठीक है, यहां हम आते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। समय बीत गया और पलक झपकते ही हम कुछ दिन बाद आए। क्या खबर सटीक है? उद्धरण चिन्ह। ये काफी सटीक है। मुझे लगा कि ये दुनिया में नंबर 1 है। क्या ये गलत या गलत हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। खैर यह संभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आप क्या हैं? मानव शब्द। उद्धरण चिन्ह। ये लोग जो एक गली में थे, बकबक कर रहे थे और बहुत बातें कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से जियो बाई का समूह था जो कुछ दिनों के लिए संप्रदाय से बाहर हो गया था। गली में दिखाई देने का एक और कारण है। कारण यह है कि ईगो को एक दिलचस्प जगह मिली जो न केवल संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है, बल्कि शिष्यों का भी अभ्यास कर सकती है। उसी संप्रदाय के बीच संबंधों को तेज कर सकती है और ओरिजिनल बैच जैसी कुछ मूल्यवान चीजें भी प्राप्त कर सकती है। जगह क्या है? इसका जवाब है एक खतरनाक जगह। यह एक प्राचीन युद्ध का मैदान लगता है जिसे केवल पिछले कुछ दिनों में खोजा गया है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र अपने कई खजाने और कई खतरों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसलिए संप्रदाय के शिष्यों को अनुभव करने के लिए जाने देना अधिक उपयुक्त है। हालांकि प्रमुख संप्रदायों का एक संयुक्त चक्र रहा है और कोई भी इस समय के लिए नहीं है। जब समय सही होगा तो ये सभी शिष्यों के लिए अभ्यास और उपयोग के लिए खोला जाएगा। न केवल संप्रदायों और वर्गों के शिष्य भाग ले सकते हैं, बल्कि सभी शिष्य जो रुचि रखते हैं भाग ले सकते हैं। गुप्त रूप से कार्य करने और गुप्त रूप से चर्चा करने के लिए जियो बाई और अन्य लोगों ने एक खाली गली और चर्चा करना शुरू किया। पुनश्च एक में 2 अध्याय। इस अध्याय का अंत टोक एक दिन की छुट्टी, सहपाठियों की शादी हो। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाई में मरना बहुत मुश्किल है, खोज सकते हैं। मैं खास हूं। कॉलेज के छात्र और सहपाठी दोनों विवाहित हैं और मैं अभी भी सिंगल हूं। कुंजी यह है कि आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। ये कितना पागल है? सच कहूं तो मैं खर्चा हूं। काश आंसू। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। एक दिन की छुट्टी लिंक सहपाठियों की शादी हो जाती है और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों क्यू ब्लॉग वेबसाइट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत टोक एक दिन की छुट्टी, सहपाठियों की शादी हो। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाई में मरना बहुत मुश्किल है, खोज सकते हैं। मैं खास हूं। कॉलेज के छात्र और सहपाठी दोनों विवाहित हैं और मैं अभी भी सिंगल हूं। कुंजी यह है कि आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। ये कितना पागल है? सच कहूं तो मैं खर्चा हूं। काश आंसू। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। एक दिन की छुट्टी लिंक सहपाठियों की शादी हो जाती है और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों क्यू ब्लॉग वेबसाइट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत टोक अध्याय 837 है दूर। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाई में मरना बहुत मुश्किल है, खोज सकते हैं। लगभग 5 सेकंड के लिए एक लंबी बैठक के बाद जियो बाई और अन्य ने कार्रवाई का एक कोर्स तैयार किया। कार्रवाई का कोर्स है एक कदम उठाएं, एक कदम देखें। ये कहना है जब प्रशिक्षण स्थल खुलता है तो वे शिष्यों को बाहर ला सकते हैं। फिर जियो बाई और अन्य खाना पकाने गए। सूखे चावल का राजा। रात के खाने पर जाने पर जियो बाई सीटू को याद दिलाना नहीं भूले और उन्हें संप्रदाय के शिष्यों को सूचित करने दिया। नंगून युमो के भाई बहन बहुत मजबूत हैं और इस तरह का छोटा अनुभव उनके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। वे अधिक रोमांचक और रोमांचकारी अनुभव के लिए उपयुक्त हैं। अभिमानतः जिस तरह से जियो बाई विशेष रूप से उनके लिए सिलवाया गया है। इसलिए यह अनुभव अभी भी इन शिष्यों के लिए उपयुक्त है जो अभी शुरू हो रहे हैं। दूसरी ओर जियो बाई ये भी देखना चाहते थे कि इस अवधि के दौरान उनके संप्रदाय के शिष्य कैसे खेती कर रहे थे और उनकी खेती के परिणामों को देखने के लिए। ये थोड़ा प्रश्नोत्तरी है। डॉट 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 डॉट। अजय संप्रदाय के भीतर मुक्त और आसान डोमेन की सीमा। सीटू बुकिंग को जियो बाई का वॉइस ट्रांसमिशन प्राप्त होने के बाद उन्होंने तुरंत जवाब दिया। क्या सभी शिष्य यहां हैं? क्षमा करें, मैं एल सीटू हूं। मुझे आपको सूचित करने के लिए कुछ है। उद्धरण चिन्ह। सीटू बुकिंग की आवाज तुरंत पूरे संप्रदाय में फैल गई। शिष्य यहां हैं। उद्धरण चिन्ह। सीटू बुकिंग की आवाज सुनने के बाद शिष्यों ने जल्दी से सुनने और जवाब देने के लिए अपने कान उठाए। यह एल सीटू उनसे बहुत परिचित है। यूयू पैलेस का प्रमुख संप्रदाय के दैनिक मामलों का प्रबंधन करता है। भोजन, मासिक वजीफा और दैनिक कुछ मामले सभी सीटू बुकिंग द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। सीटू बुकिंग के लिए शिष्य अभी भी बहुत सम्मानित है। आखिरकार सीटू बुकिंग खाने के महत्वपूर्ण मामले के प्रभारी हैं अगर वह उसे नाराज करता है। वह खाओ। कुछ सामग्री या कुछ जोड़ें या स्वाद पहले की तरह अच्छा नहीं है, ये हो सकता है। इसलिए शिष्यों ने गुप्त रूप से शपथ ली कि वे कभी भी बड़ी सीटू को अपमानित नहीं करेंगे। मुझे अभी संप्रदाय के रूप से एक सूचना मिली है कि कुछ दिनों में प्रशिक्षण के लिए एक खतरनाक जगह खुलेगी और हमारे संप्रदाय भी भाग लेंगे। प्रतिभागियों की संख्या है 50 बाहरी शिष्य और 50 आंतरिक शिष्य। 10 दिनों के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवारों का चयन करूंगा, बेतरतीब ढंग से चयनित और सभी को चुने जाने का मौका है। ठीक है, चलो खेती करते हैं और मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। सीटू बुकिंग ने धीरे-धीरे कहा। हां, शिष्य ने इसे लिखा। उद्धरण चिन्ह। शिष्यों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। सीटू बुकिंग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर एक ट्वीट के बिना एक पूंछ बन के साथ आकाश में गायब हो गया। सीटू बुकिंग के चले जाने के बाद शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। अनुभव खतरनाक है। अनुभव में भाग लेने के बाद से यह एक लंबा समय है। मुझे उम्मीद है कि एल सीटू मुझे आकर्षित कर सकता है जब वह 10 दिनों के बाद उम्मीदवारों का चयन करता है। एक शिष्य ने अपनी मुट्ठी बांध ली और उत्साह से कहा, युवा लोग, ये है कि वे कैसे हैं, शक्ति और जीवन शक्ति से भरा है, हर जगह ऊर्जा से भरा है। अनुभव, मैं भी जानना चाहता हूं। एक शिष्य को भी उम्मीद थी। ये सिर्फ इतना है कि संख्या थोड़ी छोटी है। चिंता न करें, एल सीटू ने सिर्फ इतना कहा कि सभी के पास एक मौका है। एक शिष्य को सुकून मिला। हां, हर किसी के पास एक मौका है, बस अच्छी तरह से खेती करें। 10 दिनों के बाद आपको संप्रदाय और संप्रदाय के स्वामी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। शिष्यों में से एक ने कहा, प्रशिक्षण के दौरान न केवल इस संप्रदाय के शिष्य बल्कि अन्य बलों के शिष्य भी। हां, अच्छी तरह से खेती करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुना गया है। हमें संप्रदाय और संप्रदाय के स्वामी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बेहद शानदार। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। 10 दिन क्षणभंगुर है। पिछले 10 दिनों के लिए जियो बाई और अन्य लोगों ने समाचारों की खोज की, पास में दिलचस्प घटनाओं और समाचारों को एकत्र किया। संप्रदाय के शिष्यों के लिए उन्होंने अपना समय खेती में बिताया। इस डर से कि उसे चुने जाने के बाद वह दूसरों के साथ लड़ने में दूसरों से नहीं होगा और डोमेन और जियो बाई को शर्मिंदा करेगा। 10 दिन जल्दी बीत गए। सुबह जल्दी सिद्धू बुकिंग और किनहाउजी ने सभी शिष्यों को एक साथ बुलाया। किनहाउजी अपने हाथों से मुड़े हुए सिद्धू बुकिंग के पास खड़े थे। मंच के नीचे हलचल वाले शिष्यों को देखकर चुपचाप मुस्कुराए। किनहाउजी यहाँ सिर्फ बेकार पहली और परिचितता के लिए थे। इस शिष्य ने हॉल मास्टर सीटू और हॉल मास्टर टिम को देखा है। चिलो ने जल्दी से शिष्य को सलामी दी जो कि सिद्धू बुकिंग और किनहाउजी को नमन कर रहा था। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धू बुकिंग और किनहाउजी ने एक आभासी हाथ दिया और चक्कर गया। फिर सिद्धू बुकिंग और किनहाउजी ने एक दूसरे को देखा। यह एक सामान्य दृश्य की तरह दिखता है लेकिन यह वास्तव में आम नहीं है। अभी अभी दोनों ने आंख से संपर्क किया। सिद्धू बुकिंग, तुम मेरे पास आओ। किनहाउजी, आप यहाँ होना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ पैदल करने के लिए हूँ, बस परिचित होने के लिए। सिद्धू बुकिंग, है क्या यह आवश्यक है? आप बहुत व्यस्त हैं। है, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। सीटू बुकिंग ने मंच के नीचे शिष्यों पर नजर डाली और फिर अपनी उंगलियों को झूठी उंगली से उठाया और हल्के से हवा में टच किया। आकाश में उच्च शानदार स्पार्क्स का एक समूह खिल गया और फिर तुरंत प्रकाश की 100 किरणों में बदल गया। उस स्थिति की ओर गिर गया जहां शिष्य नीचे खड़े थे। प्रकाश की ये 100 किरणें हवा के साथ बहती थीं और जल्दी उनमें से प्रत्येक को वापसी का अपना स्थान मिला। 100 शिष्य उम्मीदवारों का चयन किया गया है। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। सीटू बुकिंग ने चकली के साथ कहा। हां, शिष्य का पालन करता है। उद्धरण चिन्ह। 100 शिष्यों ने शीघ्रता से जवाब दिया। कतार से बाहर निकले और सिद्धू बुकिंग और किनहाउजी के स्थान की ओर चले। लोग कुछ हद तक उत्साहित हैं। आपने लॉटरी जीती, क्या आप उत्साहित नहीं हो सकते? अन्य शिष्यों के लिए जिन्हें चुना नहीं गया था, वे सभी थोड़े निराश थे। वे अपनी हाल की खेती के परिणामों का परीक्षण करना चाहते थे और वे जियो बाई और अन्य लोगों के सामने भी प्रदर्शन करना चाहते थे। निराश न हो, भविष्य में इस तरह की कई गतिविधियां होंगी, इसलिए अवसर न होने की चिंता न करें। सीटू बुकिंग ने आराम दिया। हां, ये सिर्फ अनुभव है, कई अवसर हैं। भविष्य में अभ्यास करने के लिए आपके लिए और स्थान होंगे। किनहाउजी ने भी आराम दिया। जहां तक वह जानता था, जियो बाई के हाथों में अनुभव का एक गुप्त क्षेत्र था। केवल जियो बाई को प्रकट करें। यह पैसे की थोड़ी बर्बादी है।
विशिष्ट व्यवस्था के लिए वह नहीं जानता था। हो सकता है कि जियोबाई की अपनी योजना हो। आप पहले खड़े हो और हम आपको थोड़ी देर में भेज देंगे। सीटू बुकिंग ने आग्रह किया। हाँ, उद्धरण चिन्ह। शिष्यों ने जवाब दिया और जल्दी से आज्ञाकारी तरीके से कुछ पंक्तियों में आज्ञाकारी तरीके से पंक्तिबद्ध हो गए। म्यूशिंग, आप टीम का नेतृत्व करते हैं और अपने जूनियर भाइयों और बहनों की देखभाल करते हैं। सीटू बुकिंग ने कहा, अभी यादृच्छिक चयन में म्यूशिंग को भी चुना गया था। शिष्य का पालन करता है। म्यूशिंग ने सीटू बुकिंग को अपने हाथ झुकाए और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। संप्रदाय मास्टर वहां आपका इंतजार कर रहा है और फिर आप संप्रदाय मास्टर की व्यवस्था का पालन करते हैं। सीटू बुकिंग ने बार-बार आग्रह किया। हाँ, शिष्य याद रखें। उद्धरण चिन्ह। शिष्यों ने जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह। सीटू बुकिंग और गिनहाउजी ने संतोष में सिर हिलाया। जाओ, उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल में सीटू बुकिंग ने थोड़ा पेट भरा। एक प्रकाश चमक गया। जब सभी ने फिर से अपनी आंखें खोली तो प्रकाश बढ़ गया और 100 चयनित शिष्यों को भेज दिया गया। मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 865 दूर भेजने के लिए एक खुशी है। रीडिंग रिकॉर्ड, आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुक शिफ्ट खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों क्यूब ब्लॉग वेबसाइट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक इस अध्याय का अंत टोक अध्याय 838 ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइबल में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। शुश उद्धरण चिन्ह। एक अज्ञात स्थान पर जियोबाई और उनकी पार्टी बड़े पेड़ के नीचे छाया और चैटिंग का आनंद ले रहे थे। अचानक एक आवाज सुनाई दी और प्रकाश का एक फ्लैश चमक गया। एक पल में जियोबाई और अन्य लोगों के सामने 100 अधिक शिष्य दिखाई दिए। यहाँ आओ, जियोबाई ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। एक और अन्य लोगों ने भी अपने सिर को देखने के लिए बदल दिया। सभी अपने चेहरे पर खुश भाव के साथ। जाहिर है वे इन शिष्यों की प्रतीक्षा करने के लिए यहाँ हैं। और जब इन शिष्यों ने जियोबाई और अन्य लोगों को देखा तो वे भी बहुत खुश दिखे और जल्दी से सलामी के लिए आगे बढ़े। शिष्य ने संप्रदाय के गुरु, कई बुजुर्गों और वरिष्ठ भाइयों और बहनों से मुलाकात की है। उद्धरण चिन्ह। शिष्यों ने सम्मानपूर्वक कहा, विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने हल्के से चिल्लाया। जियोबाई के पीछे एक और अन्य भी मुस्कुराए और सिर हिलाए। बहुत देर नहीं हुई है, चलो चलते हैं। जियोबाई ने कहा, हाँ, शिष्य मानता है। उद्धरण चिन्ह। म्यूशिंग और अन्य शिष्यों ने तुरंत जवाब दिया, बस यूं और अन्य के पीछे का पालन करें। मैं आपको अनुभव के बारे में बाद में विवरण बताऊंगा। जियोबाई ने म्यूशिंग और अन्य शिष्यों को देखा और धीरे से कहा, हाँ, उद्धरण चिन्ह। शिष्यों ने प्रतिक्रिया में अपनी मुट्ठी बांध ली और जल्दी से भाइयों नमून युगों के पीछे भाग गए और एक व्यवस्थित तरीके से खड़े हो गए। बिग ब्रदर उद्धरण चिन्ह। मैं कुछ वरिष्ठ भाइयों और बहनों से मिला हूं। उद्धरण चिन्ह। जब वे मिले तो वे स्वाभाविक रूप से झुक गए। जूनियर भाइयों और बहनों, आपको अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। नांगो युमो और कई भाइयों ने जल्दबाजी में उनकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और कहा। कुछ अभिवादन के बाद म्यूशिंग के नेतृत्व वाले शिष्यों ने नांगो युमो के भाइयों की मदद नहीं की। क्या ये प्रत्यक्ष शिष्य है? नांगो युमो और अन्य जियोबाई के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। हालांकि लिजिक्सी और सूर्याली भी आंतरिक शिष्य हैं, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष शिष्य माना जाता है। जब वे पहली बार आज मिले तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा उत्सुक थे। पक्ष में जियोबाई और अन्य लोग एक शब्द कहे बिना मुस्कुराते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जियोबाई ने अपने बाएं पैर के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और अगले दूसरे एक चमकदार चांदी की दिव्य रोशनी चमक गई। जियोबाई और उनका समूह शिष्यों के साथ गायब हो गया। शुश उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही अगले ही पल टेलीपोर्टेशन की आवाज फिर से बजने लगी। जियोबाई और अन्य पहले ही अपने गंतव्य पर आ चुके हैं। ये स्थान एक पहाड़ी जंगल है और हरी पहाड़ियां लुढ़क रही हैं और अंत नहीं है। थोड़ा दूर और भयानक पहाड़ की चोटियां ऊंची खड़ी हैं जो आकाश और पृथ्वी के बीच प्रमुख रूप से खड़ी हैं। इस पहाड़ी जंगल में थोड़ा खतरनाक रंग जोड़ते हैं। जंगल में कभी-कभी राक्षस विरोधी गर्जन करते हैं, जैसे कि चेतावनी अजनबियों को इस जगह पर कदम नहीं रखने के लिए। पहाड़ों और जंगलों में ऊंचे घूमने वाले शक्तिशाली राक्षस भी हैं जो जमीन पर चलते हैं, प्राकृतिक दुश्मनों और दुश्मनों की तलाश करते हैं। लड़ाई का एक नया दौर आयोजित करते हैं, अपनी संप्रभुता की घोषणा करते हैं और अन्य राक्षसों को अपने से झुकाते हैं। लेकिन आज जाहिर है उनका घर नहीं। पहाड़ के जंगल के उच्चतम बिंदु पर सबसे ऊंचे और सबसे ऊंचे पहाड़ पर इस समय ये पहले से ही खड़े लोगों से भरा था। न केवल पहाड़ की चोटी पर बल्कि पहाड़ की चोटी के शीर्ष पर और पहाड़ की चोटी के बगल में अन्य आंकड़े जल्दी इकट्ठा हुए। यदि आप जल्दी आते हैं तो पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। यदि आप देर से आते हैं तो आप केवल अपने आप से बादलों की सवारी कर सकते हैं और किनारे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो सकते हैं। इस समय इस जगह पर कम से कम 10 लोग इकट्ठे हैं और सभी बलों के लोग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज कुछ बड़ा हुआ है। अनुभव कब शुरू हुआ? एक युवा महिला शिष्य ने अपने हाथ को एक प्रशंसक और प्रशंसक के रूप में इस्तेमाल किया और संदिग्ध रूप से पूछा। वे लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे थे। मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, समय अभी तक पका नहीं है। जब समय परिपक्व होता है तो मंत्रमुग्धता की सीट टूट जाएगी और अनुभव शुरू हो जाएगा। एक बुरे आदमी ने विनम्र के लिए घबराए मुस्कान के साथ कहा, ओह हाँ। महिला शिष्य ने उसके मुंह के कोनों को बाहर निकाल दिया और जवाब दिया। इस स्वर्ण स्पष्ट रूप से शब्दों को अभी उसके दिल में नहीं लिया। ये देखकर बुरा केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था और डरना मुस्कुरा सकता था। मैं जल्दी में गर्म चोको नहीं खा सकता। न केवल यह महिला शिष्य बल्कि उपस्थित कई शिष्यों के बीच शिष्यों ने एक के बाद एक प्रश्न पूछा है। साथ के बड़ों की प्रतिक्रिया भी अलग थी। ऐसे लोग हैं जो धीरे-धीरे और आराम से बोलते हैं, जो लोग अस्थिर होते हैं और जो लोग गाते हैं उन्हें गाते हैं और जिन्हें सीधे रख दिया जाता है और पीटा जाता है। हाथों पर है और स्वाभाविक रूप से वे भी हैं जो उन्हें लड़ने के लिए राजी करते हैं। बेशक सभी का व्यक्तित्व अलग है और लड़ने और मनाने के तरीके भी अलग हैं। ऐसे लोग हैं जो धीरे-धीरे राजी होते हैं और स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी हैं जो सीधे लड़ाई में शामिल होते हैं और फ्रेम को खींचने के लिए सबसे हिंसक तरीके का उपयोग करते हैं। हिंसा के साथ हिंसा। एक समय के लिए पहाड़ की चोटी पर बहुत अधिक आजीविका थी। इस समय दूर से एक आवाज आई, हाँ हाँ हर कोई आपके आने की बहुत जल्दी है। गेम मॉन ने सोचा कि गेम मॉन आने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि गेम मॉन पिछले एक हाँ की तरह है। उद्धरण चिन्ह। दूरी में चित्र से अचानक आई हंसी ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने खबर सुनी और देखा। मैंने देखा कि एक अधेड़ उनका आदमी बादल में खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके पीछे लगभग एक ही कपड़े में युवा शिष्यों का एक समूह खड़ा था। ये सेक्ट मास्टर गेम निकला। उद्धरण चिन्ह। कुछ तेज चल रहा है और वे एक नजर में आगंतुक की पहचान देख सकते हैं। जो व्यक्ति आया था वो चियोन संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय मास्टर गेम की पृथ्वी फैन दायरे में एक मजबूत व्यक्ति और पास में से 100 मजबूत आदमी था। सेक्ट मास्टर गेम सीनियर गेम में विनम्र होगा। उद्धरण चिन्ह। बड़ों ने जल्दी से सलाम करने के लिए अपने हाथ झुकाए, जबकि शिष्यों ने जल्दबाजी में प्रणाम किया और सलाम किया। विनम्र और विनम्र बने। गेम की ने भी एक करके शिष्टाचार बताया। सेक्ट मास्टर गेम आप देर से हैं। एक शक्तिशाली बुरे व्यक्ति ने अपनी लंबी दाढ़ी को हिलाया और हंसा। हाँ हाँ, यह हेलर्शी निकला। लंबे समय से कोई देख नहीं, लंबे समय तक नहीं देखा। मेरा बजट गलत था इसलिए मैं थोड़ी देर से आया। गेम ने अपने हाथों को काट लिया और मुस्कुराया। यह हेलर्शी मुहिम पहले से महान बुजुर्ग है। उनका नाम मोहम्मद सुन है और वह फैन रियलम का एक वास्तविक जिगरी है। जिस तरह गेम सभी के साथ बातचीत कर रहा था उसी तरह दूरी में कुछ और हंसी थी। हाँ हाँ, हर कोई मुझे क्षमा करे, मुझे देर हो गई है। उद्धरण चिन्ह। अरे ये भाई गेम और हेलर्शी नहीं है। आज आप व्यक्ति के यहाँ क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। हर कोई यहाँ है। ये लगभग समय है, समय की गणना करें, यहाँ सीट जारी होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। हंसी के कई विस्फोट हुए और कई आंकड़े आकाश में दूरी में दिखाई दिए। उनमें से 3 प्रमुख हैं। ये भाइयों और भाइयों के रूप में निकला, लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। गेम ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, दूरी पर देखा और धीरे से हंसे। श्री होमचुन ने कुछ भी नहीं देखा, बोला नहीं, मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा। ये ताई बिल्डिंग की ओर चैनल किया अकादमी के महान बुजुर्ग क्वीन और ब्लड पवेलियन शाइन के मालिक के रूप में निकला। उद्धरण चिन्ह। एक आदमी ने कहा, इन 3 लोगों के लिए कई लोग हैं जो उन्हें जानते हैं। आखिरकार वे ऐसे लोग हैं जो गेम की और श्री होमचुन के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं और उनकी लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है। वे आश्चर्यचकित थे कि एक छोटा सा अनुभव इतने मजबूत लोग व्यक्ति में कैसे आगे आ सकते हैं। क्या यह इसके लायक है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं। मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 866 वास्तव में नहीं है और जब आप अगली बार बुक शिफ्ट खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मानना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों क्यूब ब्लॉग वेबसाइट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक इस अध्याय का अंत टोक अध्याय 33 9 संघर्ष। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइबल में मानना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। कोई बात नहीं, ये बड़े लोग वास्तव में यहाँ हैं, बाकी के लिए वे परवाह नहीं करते हैं। पूछने का अधिकार नहीं। आखिरकार दूसरी पार्टी बॉस है, बॉस चीजें कर रहा है, उन्हें पूछने की जरूरत क्यों? ये बड़े लोग जब चाहे आते हैं और जब चाहे तब छोड़ देते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? इसलिए आज इन बड़े लोगों ने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया, शायद ये रुचि के कारण था। अरे इतने सारे लोग क्यों हैं? ऐसा लगता है कि हमें देर हो गई है। उद्धरण चिन्ह। अचानक एक और आवाज लग रही थी। इस आवाज की आवाज ने तुरंत दर्शकों में सभी का ध्यान आकर्षित किया। फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये खत्म हो गया है क्या? यह नहीं है। आज क्या स्थिति है? बड़े लोग इतनी बार क्यों दिखाते हैं? आमतौर पर जो लोग समापन के लिए देर से आने की हिम्मत करते हैं वे बड़े लोग हैं। बिना किसी ताकत के नहीं कह सकते। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आप सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता है आखिर डरावनी चीजें हैं, खासकर जब दर्शकों में हर कोई एक व्यक्ति पर केंद्रित हो। वह शक्ति। भयानक पुराना। मृतकों को शर्मिंदा करने में सक्षम। इसलिए जिन लोगों ने समापन में दिखाई देने की हिम्मत की वे बाद में लूट चलने और अन्य लोगों की तुलना में भी थे। अगर उनके पास कोई ताकत नहीं होती तो मौजूद लोग इस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए सभी ने देखा और इसे दूर से देखा, जैसे कि वे उस व्यक्ति की उपस्थिति को देखना चाहते थे जो आया था ताकि वे एक अंतर बना सके। हालांकि पहली नजर के बाद वे जम गए। ये झटका आश्चर्य या उत्साह नहीं है, बजाय उलझन में। लगभग हर कोई एक चकित अवस्था में था। उनके चेहरे पर एक कड़ी मुस्कान के साथ कि एक जोड़ी है कौन है? अभिव्यक्ति जाहिर है दर्शकों में से कोई भी उन्हें नहीं जानता था। पहाड़ की चोटी से बाहर निकलते हुए मैंने बादलों में एक लंबे और सुंदर युवक के नेतृत्व में एक टीम देखी। पहली बार इस टीम को देखकर हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन मैं जाऊंगा इस टीम की उपस्थिति कोई अधिक है। गांव को ये पता नहीं था कि इसका वर्णन कैसे किया जाए, इसे कैसे व्यक्त किया जाए या इसकी प्रशंसा कैसे की जाए। हालांकि जब दूसरा रूप लेने की बारी थी तो सभी के भाव जम गए और उनकी भौहें थोड़ी जुड़ाव हो गई। ये लोग, ये कौन है?
प्रश्न चिन्ह। अपने अनुभव के आधार पर वे 100 से अधिक लोगों में से किसी को भी नहीं जानते थे। क्या ये वाकई बड़े लोग हैं? यह इतना अलग क्यों नहीं दिखता है? कैसे आया उनके बारे में कोई धारणा नहीं है। बस जब हर कोई सोच रहा था और उनके दिलों में अनुमान लगा रहा था तो आवाज फिर से लग रही थी। ठीक है, गणना करने का लगभग समय है, चलो नीचे चलते हैं। लीड में मौजूद युवक ने अपनी उंगलियों को चुटकी बजाते हुए ये पता लगाया और इत्मीनान से कहा, हाँ मास्टर सेट करें। उद्धरण चिन्ह। युवक के पीछे 100 शिष्य जो कपड़ों में लगभग समान थे ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। उनके कपड़ों को देखते हुए आप बता सकते हैं कि वे एक ही संप्रदाय के शिष्य हैं। कपड़ों में सूक्ष्म अंतर दूसरों को ये बताने के लिए लगता है कि आंतरिक शिष्य कौन है और बाहरी शिष्य कौन है। 100 शिष्यों के सामने 10 से अधिक शिष्य खड़े हैं। उनमें से पुरुष और महिलाएं, सुंदर पुरुष और महिलाएं हैं। हालांकि उनके कपड़े पीठ में 100 शिष्यों से अलग थे। वर्दी के कपड़े नहीं बल्कि उनके खुद के कपड़े। ठीक है मास्टर। उद्धरण चिन्ह। दर्जनों या तो शिष्यों ने भी जवाब दिया। उनके सामने उन युवकों की पंक्ति थी जो उनका नेतृत्व कर रहे थे। उनमें से नीलम नीलमणि जैसी आंखों वाला एक बड़ा काला कुत्ता और उसके माथे पर लकीर आगे अवमानना के साथ युवक को देखती थी। यदि आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं तो इसका पता न लगाएं। इशारे और आदेश गलत है। उद्धरण चिन्ह। मैं चाहता हूं कि आप देखभाल करें। मूर्ख कुत्ता। युवक ने बड़े काले कुत्ते को देखा और विशेष रूप से बुरे स्वर में शाप दिया। ओह जियो भाई क्या आप कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, ये लगभग पूरा हो गया है। ये दिन भर भौंकता रहेगा जैसे रेडी के साथ एक पागल कुत्ता। आपको बाहर ले जाना वास्तव में मेरे अजय संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक है। उद्धरण चिन्ह। ये व्यक्ति और कुत्ता आप और मैं बहस कर रहे हैं और नहीं बहस कर रहे हैं। अपने साथियों के लिए वे सभी की अभिव्यक्ति दिखाते हैं, मैं इसका उपयोग करता हूं। ये लोग स्वाभाविक रूप से जियो भाई और अन्य जो दूर से आए हैं, लेकिन उपस्थित अन्य लोग उन्हें नहीं जानते थे। अजय संप्रदाय, आपने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? उद्धरण चिन्ह। श्री होंगे सुनने उपस्थित अधिकांश लोगों की इच्छाओं को व्यक्त किया। अजय संप्रदाय, ऐसा घमंडी नाम। युवक चैनल ने जियो भाई को गहरी आंखों की एक जोड़ी के साथ देखा और उनकी अभिव्यक्ति बदलती रही। इस समय उसके दिमाग में कोई नहीं जानता था। ओह प्राचीन काल से काफी अभिमानी लोग रहे हैं और इससे भी अधिक जिनके दिल आकाश से अधिक हैं और नियंत्रित हैं। लेकिन इस तरह का व्यक्ति आखिरकार अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ। निक क्विंगली ने तिरस्कार के साथ कहा, यह शाश्वत सत्य है। अभिमानी लोग आम लोगों की तुलना में लोगों को अपमानित करने की अधिक संभावना रखते हैं और वे कम पसंद भी होते हैं। विशेष रूप से जियो भाई जैसे किसी व्यक्ति ने अपने संप्रदाय को अजय संप्रदाय के रूप में नाम किया था, अपने साथियों से घृणा को आकर्षित करने की अधिक संभावना थी और आसानी से दूसरों द्वारा मारी जा सकती थी। अजय संप्रदाय, आप नीचे किसे देखते हैं? हे मुझे डर है कि यह बाहर की तरफ मजबूत है और अंदर की तरफ कठोर है। बाहर की तरफ कठोर है और अंदर से खराब है। मुझे नहीं पता कि आकाश कितना ऊंचा है। शोशायुन व्यंग्यात्मक तरीके से हंसे। अजय संप्रदाय नाम वास्तव में पागल है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए शोशायुन सिर्फ जियो भाई की तरह नहीं था और जियो भाई को चेहरे पर एक थप्पड़ देना चाहता था। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मंडप मास्टर जिया ने इसे अच्छी तरह से कहा। ऐसे नामों का उपयोग करने की हिम्मत करने वाले अधिकांश लोग अभिमानी और अज्ञानी हैं। एक व्यक्ति पूरी तरह से शोशायुन के दृष्टिकोण से सहमत था और हंसा था। सबसे पहले उन्होंने जियो भाई को दुखी भी देखा। दूसरा यह है कि उसे ब्लड ड्रैगन पवेलियन की सद्भावना की जरूरत है और ब्लड ड्रैगन पवेलियन से दोस्ती करता है। हाँ, यह इस तरह होना चाहिए, यह इस तरह होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गिरमिस्टर जिया ने सिर पर की ठोक दी। हाँ, उद्धरण चिन्ह। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आकाश की ऊंचाइयों को नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। शोशायुन के साथ जाने वाले पहले व्यक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से एक दूसरा व्यक्ति होगा और दूसरे व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से एक तीसरा व्यक्ति होगा। तीसरे के बाद अधिक से अधिक लोग सहमत हुए और लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी। जैसे टोनेल कवर एक संक्रमण मिला। सभी ने हंसते हुए जियो भाई का मजाक उड़ाया। इस दृश्य को देखकर गेंग की थोड़ा डूबने में मदद नहीं कर सकता था और बहुत उसे मनाने और रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था। हालांकि इसे जियो भाई के इशारे से रोक दिया गया था। गेंग की प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये थोड़ा स्पष्ट है इसलिए मुझे नहीं पता कि जियो भाई का उद्देश्य क्या है। जियो भाई के पीछे वे शिष्य भी नाराज और क्रोधित थे। संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकता हूं कि संप्रदाय को अपमानित किया गया था और संप्रदाय के स्वामी का उपहास किया गया था और अनदेखा किया गया था, कुछ भी नहीं कर रहा था। जिस कारण से उन्होंने अब तक अभिनय नहीं किया है और पीछे हट गए हैं, वह है वरिष्ठ भाई नंगून युमो की आंखों ने संकेत दिया कि उन्हें इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। हालांकि शिष्य अपने दिलों में बहुत चिंतित थे और यह नहीं समझ पाए कि भाई बहन उन्हें क्यों रोक रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों की महिमा के कारण भाइयों और बहनों की व्यवस्था की अलग करने की हिम्मत नहीं की। जियो भाई के लिए उन्होंने चारों ओर नजर डाली। ये देखते हुए कि मौके की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, जियो भाई ने आखिरकार बात की। यह मजेदार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इसे रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 867 संघर्ष रिकॉर्ड पढ़ना और आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशीट खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों क्यू ब्लॉग वेबसाइट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक इस अध्याय का अंत टोक अध्याय 840 पाठ आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइबल में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। एक वाक्य क्या यह मजेदार है, तुरंत दर्शकों के माहौल को तोड़ दिया। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। विशेष रूप से जो लोग जियो भाई का मजाक उड़ाते थे वे सभी मौके पर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि जियो भाई का व्यक्तित्व कमजोर था और अगर उसे धमकाया जाता तो भी वह बोलने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार जब शोशायुन और जिन लोगों ने जियो भाई को अपमानित किया, जियो भाई ने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की तो अकेले ही कोई संतोष दिखाए। इसलिए ये देखकर वे अधिक साहसी हो गए और जियो भाई का मजाक उड़ाने की कतार में शामिल होने के लिए अपने दिल खो दिए। मुझे अभी उम्मीद नहीं थी कि इस समय जियो भाई की भावनाएं फट जाएंगी। क्या यह मजेदार है? दृश्य अचानक बहुत शांत हो गया। उनमें से कई स्तब्ध थे और सहज रूप से अपना मुंह बंद कर लिया, फिर भी आश्चर्य में डूब गए। यहाँ तक कि नेता शोशायुन जगह में जम गया। लेकिन एक मंडप के मालिक के रूप में आपने कभी किस तरह की हवा और लहरों को नहीं देखा है। यदि वह आसानी से दूसरों से भयभीत हो सकता है, शब्दों में मंडप मास्टर की स्थिति अब उसकी नहीं होगी। इसलिए शोशायुन जल्दी से स्तब्ध अवस्था से उतर गया। क्या गलत है? अगर मैं चाहूं तो ये सिर्फ मजाक है, क्या मैं हंस नहीं सकता? क्या मुझे हंसने का अधिकार भी नहीं है? शोशायुन ने व्यंग्य किया और व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा। उसके बाद शोशायुन ने अपना मुंह खोला और हंसा। हा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शोशायुन ने हंसना समाप्त किया, उनके समर्थक अनुयायी और कमीने भी हंसे। पृथ्वी दानव बिजली का नेतृत्व करने के साथ उन्होंने जियो भाई के बारे में ज्यादा बड़ा नहीं की, अकेले डर गए। क्या आप हंसना पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो भाई लोगों के उपहास पर गुस्सा नहीं था, लेकिन फिर से देखा। अगले सेकंड में जियो भाई का हाथ उंगलियों में बन गया और उसकी तलवार की उंगली अचानक दूरी में जियाओ शाओयुन की ओर थोड़ी दूर चली गई। बस उद्धरण चिन्ह। एक तलवार ऊर्जा एक की तरह थी जो हत्या के इरादे से जियाओ शाओयुन पर हमला कर रही थी। बिजली और चकमक पत्थर के बीच तलवार की ऊर्जा सीधे शोशायुन के मुंह में घुस गई है। शोशायुन की कमजोर खेती के साथ प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। जब शोशायुन ने प्रतिक्रिया दी तो बहुत देर हो चुकी थी। ताली उद्धरण चिन्ह। एक खूनी जीभ शोशायुन के मुंह से फिसल गई। इसके साथ कुछ टूटे हुए दांत थे जो मिश्रित थे और मुंह से खून टूटता था, बहुत भयानक लग रहा था। अक्षय के दायरे में एक मजबूत व्यक्ति के भौतिक शरीर को अजय और अविनाशी कहा जाता है। हालांकि अभी तलवार ऊर्जा के सामने वह अभी भी बहुत नाजुक था और विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। तलवार क्यों एक इंद्रधनुष की तरह है जैसे सेना को तोड़ने की प्रवृत्ति और तलवार काटी जाती है। पलक झपकते ही जियो भाई द्वारा जियाओ शाओयुन को काट दिया गया और उसके दांत टूट गए। ये दृश्य सभी की नजर में गिर गया और हर कोई जिसने इसे देखा वह मदद नहीं कर सका, लेकिन समय से पीला हो गया। ये उद्धरण चिन्ह। निक क्विंगली ने लगातार 5 बार यह कहा हल्लाते हुए, लेकिन उसने पूरा वाक्य नहीं कहा। हालांकि निक क्विंगली के भयभीत और हल्के चेहरे ने सब कुछ प्रकट किया। यहाँ तक कि निक क्विंगली जो पृथ्वी फैन दायरे का एक बिजली है इस तरह है और अन्य भी असहनीय है। शोशायुन के कमियों अनुयायियों और समर्थकों के चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति थी। उनके चेहरे हल्के थे, उनके दांत कांप रहे थे और उनके हाथ और पैर हिल रहे थे। यह अभी व्यंग्यात्मक और उपहास भरे चेहरे से अलग है। गेंग यानी श्री होंगे उनके भाव भी काफी बदल गए। वे एक दूसरे को देखते थे और एक दूसरे की आंखों में गहरा डर देख सकते थे। मंडप मास्टर शो इस बार मुझे डर है कि मैं लोहे की प्लेट को मारूंगा। समापन में दिखाई देने वाला अजय संप्रदाय मास्टर वास्तव में एक बड़ा मालिक है। अभी तलवार के साथ गेंग यानी श्री होंगे सुनने सोचा कि वे इसे पकड़ नहीं सकते। वह तलवार बस कुछ ऐसा नहीं था जिसे सांसारिक दानव दायरे का एक कृष्ण पकड़ सकता था। दूसरी ओर लड़ाई बंद नहीं हुई है और सजा समाप्त नहीं हुई है। क्या जियो भाई धीरे-धीरे जियाओ शाओयुन के पास गए और धीरे से पूछा, आप क्यों नहीं हंसते? उद्धरण चिन्ह। कोई भी रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करता। जियो भाई को देखने के बाद ब्लड ड्रैगन पवेलियन में लोगों को डर था कि बहुत देर हो जाएगी। अकेले उन्हें रोक दे जैसे कि उन्होंने एक देवता को देखा हो। इस समय शोशायुन ने अपनी जीभ काटी और उसके सभी दांत बिखर गए। वह बोल नहीं सकता था और केवल एक स्पष्ट कानाफूसी कर सकता था। शोशायुन ने जियो भाई को देखा, उसकी आंखें डर से भरी थी और वह रक्तस्राव को रोकना भी भूल गया। उन्होंने आज समझा कि जब वह बाहर गए और गलत व्यक्ति को नाराज किया तो उन्होंने वास्तव में येलो कैलेंडर नहीं पढ़ा। क्या आप क्यों नहीं हंसते? क्या आप दुखी हैं? जियो भाई ने कहीं से एक छोटा खंजर निकाला और एक सपाट स्वर में पूछते हुए इसे जियाओ शाओयुन के चेहरे के खिलाफ दबाया। जब ये शब्द शोशायुन के कान तक पहुंचे तो शोशायुन को अचानक लगा कि वह एक बस के तहखाने में है। उसकी पीठ को ठंडा किया गया था और उसका पूरा शरीर बेहद ठंडा था। न केवल शोशायुन बल्कि उन समर्थकों, अनुयायियों और शोशायुन के बेटों ने सभी को झकझोर दिया। शोशायुन को खत्म करने के बाद वे सबसे अधिक संभावना लेख होंगे। चलो मुझे हंसाओ। जियो भाई ने शोशायुन की थोड़ी के खिलाफ एक भव्य खंजर का इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी त्वचा को छेद नहीं किया। उन्होंने एक आधा मुस्कान के साथ कहा, यह मुस्कान एक नरक शैतान की ड्राइंग की तरह है। इस समय शोशायुन हंसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं बस इतना चाहता हूं कि जियो भाई अपने जीवन को छोड़ दे और उसे जाने दे। शोशायुन ने अपना सिर हिलाते हुए अपना सिर हिलाया। वो वास्तव में कहना चाहता था कि हिम्मत नहीं करता है, लेकिन उसकी जीभ काट दी गई थी और वह बिल्कुल भी नहीं बोल सकता था क्योंकि अभी उसके सिर को हिलाने का आयाम बहुत महान था। जियाओ शाओयुन ने खुद खंजर के ब्लेड को छुआ। इस प्रकार एक छोटा खुल गया। खंजर के ब्लेड से खून टपक गया, लेकिन इस समय आतंक ने पहले ही दर्द को कवर कर लिया था और जियाओ शाओयुन ने इतने छोटे घाव को नोटिस नहीं किया था। हिम्मत मत करो, कितना उबाऊ है। जियो भाई ने कोल्ड स्नॉक के साथ पूछा। हालांकि शोशायुन की अभिव्यक्ति और आंखों से बात नहीं कर सकता था। जियो भाई पढ़ सकता था कि शोशायुन क्या कहना चाहता था। ऊपर www.science.com उद्धरण चिन्ह। क्या उद्धरण चिन्ह। शोशायुन बस समझाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जियो भाई ने उसे यह मौका बिल्कुल नहीं दिया और अपनी हथेली को सीधे अपने कंधे पर थप्पड़ मार दिया। बूम उद्धरण चिन्ह। शोशायुन प्रतिक्रिया में जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने चेतना खो दी और उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मंडप भगवान उद्धरण चिन्ह। मंडप भगवान उद्धरण चिन्ह। ब्लड ड्रैगन पवेलियन के बुजुर्ग और शिष्य हैरान थे और स्थिति की जांच करने में उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन चूंकि जियो भाई भी वहां थे इसलिए उनमें से किसी ने भी लेने की हिम्मत नहीं की। आप इस बारे में घबरा रहे हैं, लोग अभी तक मृत नहीं हुए हैं। जियो भाई डूबे और डांटे गए। ये सुनकर ब्लड ड्रैगन पवेलियन में सभी के चेहरों में तुरंत पूरी खुशी दिखाई। हालांकि अगले दूसरे में जियो भाई ने तुरंत कहा, ये सिर्फ उसकी खेती को समाप्त कर रहा है, अपने मरीजों को काट रहा है और उसे भविष्य में खेती करने में
असमर्थ बना रहा है। चिंता न करें, मैं विपरीत हत्यारे की तरह नहीं हूं। पागल, आप लोगों को कैसे मार सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की मुस्कान मनुष्य और जानवरों के लिए बहुत शुद्ध और हानिरहित है। ये सुनकर हर कोई अपनी पीठ को ठंडा करने और अपने दिलों में कभी महसूस करने में मदद नहीं कर सकता। खेती का त्याग करना, मेरिडियन काटना और जीभ काटना उसे पूरी तरह से एक अपंग व्यक्ति बनाता है जो खेती या बोल नहीं सकता है। इस साथ ही उसे मार भी सकते हैं। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 868 पाठ रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मानना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों, क्यू, ब्लॉग, वेबसाइट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।